तो एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि साइतामा गोकू और वेजिटा से फाइट कर रहा होता है और फाइट के बीच बीच गोकू बार बार साइतामा से पूछता है कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्यों आए हो। पर तुरंत साइतामा अपने डेथ पंच से गोकू पर अटैक करता है, जिसके इम्पैक्ट से गोकू बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। पर फिर भी गोकू पंच को सर्वाइव कर लेता है और अब साइतामा बोलता है कि अगर उसने मेरे सीरियस पंच को सर्वाइव कर लिया तो इसका मतलब ये वाला फाइट बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होने वाला है। और फिर अब गोकू अपने सुपर सैयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और साइतामा के क्लोज आके उससे फाइट करता है। पर फिर भी साइतामा क्लोज रेंज में गोकू को बहुत ज्यादा पावरफुल पंचेस मार रहा होता है, जिसके बाद गोकू बोलता है कि मुझे अपने सुपर सैयन के पावर से भी ज्यादा बियॉन्ड जाना होगा। फिर गोकू धीरे धीरे पावर अप करता है, जिस पर साइतामा शॉक हो जाता है और फिर तभी सीधा गोकू ट्रांसफॉर्म होकर साइतामा के क्लोज आके उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिसके बाद गोकू लिटरली साइतामा को डोमिनेट कर रहा होता है और फिर से गोकू अपने सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और अब गोकू अपने सुपर सैयन 3 फॉर्म में जाके साइतामा पर कामेहामेहा अटैक करता है, जिसको रोकने के लिए साइतामा भी अपने वन पंच का यूज करता है। और फिर अब साइतामा और गोकू के कामेहामेहा का क्लैश होता है और फिर थोड़ी देर के बाद साइतामा का पंच कामेहामेहा को रोक देता है, पर उसके इम्पैक्ट से साइतामा नीचे आके गिरता है। और फिर तभी हमें वहाँ पे 2 आंखें दिखाई जाती है ब्लैक कलर की। और अब गोकू साइतामा से बोलता है कि बिल्कुल भी होल्ड बैक मत करो और अपने फुल पावर का यूज करो, जिसके बाद गोकू भी सीधा अपने सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिस पर साइतामा भी अपना पावर अप करता है और सीधा गोकू पर अटैक करता है। पर अब गोकू दोबारा से इजीली डोमिनेट कर रहा होता है साइतामा को, पर इस बार दोबारा से साइतामा पंच का अटैक करता है, जिसके इम्पैक्ट से गोकू बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। और अब साइतामा अपने अल्टीमेट मूव अल्टीमेट पंच मारता है, पर तभी अचानक से वहाँ पे वेजिटा आ जाता है गोकू को बचाने के लिए और फिर साइतामा को एक जोरदार किक मारता है और सीधा सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पर तभी अचानक से पीछे से एक अटैक आता है, जो कि होता है जेनोस का, जिसको देखकर वेजिटा बोलता है कि क्या तुम्हें पता है अभी भी कुछ एंड्रॉइड्स हैं जिनका हमें खेल खत्म करना पड़ेगा। जिसको सुनकर जेनोस वेजिटा पर अटैक करता है, पर वेजिटा अपने सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में रह के जेनोस को एक ही पंच से दूर जाके गिरा देता है, जिसको देखकर दोनों साइतामा और गोकू शॉक हो जाते हैं। और अब साइतामा जेनोस का हालत देखकर बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और फिर वेजिटा पर अटैक करता है और उसको उड़ा उड़ा के डोमिनेट कर रहा होता है। और फिर साइतामा बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है वेजिटा को। और फिर तभी अचानक से गोकू और साइतामा को एक इवल की सेंस होती है, जिस पर गोकू बोलता है कि ये तो किसी की बहुत ज्यादा इवल की है। और फिर तभी हमें वहाँ पे एक कैरेक्टर दिखाया जाता है, जिसको देखकर साइतामा गोकू से बोलता है कि ये तो तुम्हारा ट्विन है। और फिर तुरंत से फोटो मैच करता है, जो कि उसका टारगेट होता है हीरो एसोसिएशन से। और ये देखकर साइतामा शॉक हो जाता है और बोलता है कि मैं तो तब से गलत बंदे से लड़ रहा था। जिसके बाद साइतामा माफी मांगते हुए बोलता है कि तुम्हारे साथ फाइट करते टाइम मुझे एक बहुत ज्यादा पावरफुल हीरो सेंस हो रहा था, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ हूँ इस फाइट में। और अब इनका एक न्यू थ्रेट आ चुका है, जिस पर गोकू पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर वो ब्लैक कैरेक्टर बोलता है कि कैकारोट मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए। जिस पर गोकू बोलता है कि मैं गोकू हूँ, कैकारोट नहीं हूँ और मैं यहाँ अर्थ पे रहता हूँ। जिस पर ब्लैक कैरेक्टर बोलता है कि क्या अजीब सा नाम है। जिसको सुनकर गोकू बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए। जिस पर गोकू ब्लैक बोलता है कि मैं उस जगह से आया हूँ जहाँ की बात कोई भी गॉड नहीं करता, यानी कि यूनिवर्स 13 से। मैं यूनिवर्स 13 से आया हूँ, जिसको कि ओमनी किंग ने इरेज कर दिया था एग्जिस्टेंस से उनके पावर की भूख की वजह से, इसलिए मैं यहाँ पे अपने यूनिवर्स 13 का बदला लेने आया हूँ। जिस पर गोकू बोलता है कि अच्छा कोई ना, मैं तुम्हें जेनो के पास ले जाऊंगा, वो तुम्हारे यूनिवर्स को दोबारा से रिक्रिएट कर देगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये सुनते ही वो कैरेक्टर पावर अप करने लगता है और सीधा सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर से गोकू लास्ट बार पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, और वो बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ फ्यूज करना है, मेरे साथ फ्यूज हो जाओ। और फिर पोटारा इयरिंग को देखकर गोकू शॉक हो जाता है और बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ फ्यूजन नहीं करूंगा। जिस पर गोकू ब्लैक बोलता है कि मेरे साथ फ्यूज हो जाओ, ताकि हम ओमनी किंग जो कि जेनो है और ग्रैंड पीस से भी ज्यादा पावरफुल बन जाए, जिसके बाद हम दोनों फ्यूज होकर एक अल्टीमेट बीइंग बन जाएंगे। और ये सुनकर गोकू दोबारा से मना कर देता है और बोलता है कि नहीं, मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। और अब गोकू ब्लैक बोलता है कि अच्छा शायद से अब कोई रास्ता नहीं है। और फिर अब गोकू बोलता है कि तुम्हारे पास जीतने का कोई रास्ता नहीं है, यहाँ मेरे साइड में एक पावरफुल फाइटर है जिसकी पोटेंशियल तुमने देख ही लिया होगा। जिस पर गोकू ब्लैक बोलता है कि शायद से इस फॉर्म में नहीं। और ये बोलते ही गोकू ब्लैक पावर अप करने लग जाता है, जिसकी की पावर की 20 और 20 तक सेंस कर पा रहे होते हैं। और इधर गोकू ब्लैक के पावर अप करने से ही अर्थक्वेक आ रहा होता है। और अब गोकू ब्लैक एक न्यू फॉर्म में आ जाता है, जिसमें उसके हेयर्स व्हाइट हो जाते हैं। जिस पर गोकू अपने कायोकिन का यूज करता है और साइतामा भी पावर अप करके दोनों के दोनों मिलकर गोकू ब्लैक से फाइट करते हैं। पर फिर भी गोकू ब्लैक अपने न्यू फॉर्म में होने की वजह से साइतामा और गोकू को डोमिनेट कर रहा होता है। और उसके बाद वो साइतामा के सीरियस पंच को आराम से डॉज करके साइतामा को पकड़ के दूर फेंक देता है और दोनों को अच्छे खासे लेवल पे अकेले ही डोमिनेट कर रहा होता है। जिसके बाद वो गोकू के कामेहामेहा अटैक तक को बीच में पकड़ लेता है और उसको डिफ्लेक्ट कर देता है। और अब दोनों के दोनों फाइटर बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। और अब फिर से गोकू ब्लैक गोकू को बोलता है कि तुम पोटारा यूज करके मेरे साथ फ्यूज हो जाओ। जिस पर गोकू मन ही मन बोलता है कि ये मॉन्स्टर कौन है, ये कहाँ से आया है, और पूरी तरह से अपनी होप खो देता है। पर तभी साइतामा भी उठ जाता है और बोलता है कि इतने सालों के बाद मुझे एक अच्छा ओपोनेंट मिला, और तुरंत से पावर अप करने लग जाता है। इसके बाद साइतामा भी बजक मोड को अचीव कर लेता है और सीधा गोकू ब्लैक पर एक डेवास्टेटिंग पंच मारता है, जिसकी वजह से ब्लैक पहाड़ों से टकराते हुए बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। और फिर से अब साइतामा बहुत फास्टली मूव करके गोकू ब्लैक को लिटरली उड़ा उड़ा के मार रहा होता है। और ये देखकर गोकू बोलता है कि साइतामा की पावर अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और अब साइतामा रिपीटेडली पंचेस मार रहा होता है गोकू ब्लैक पर, जिसको कि गोकू ब्लैक बिल्कुल भी पकड़ नहीं पा रहा होता, क्योंकि साइतामा बहुत ज्यादा फास्टली मूव करके बहुत ज्यादा पावरफुल ब्लो से गोकू ब्लैक पर मार रहा होता है। और फिर एक और अटैक से साइतामा गोकू ब्लैक को जमीन पे गाड़ देता है। जिसके बाद गोकू ब्लैक बोलता है कि क्या
इंसेन पावर है। और अब साइतामा अपना अल्टीमेट मूव करता है कॉन्टिन्यूस 1000 सीरियस पंच, जिस पर गोकू ब्लैक बोलता है कि ये मत सोचना तुमने मुझे हरा दिया, क्योंकि मैंने अपने ट्रू गॉड की पावर्स का इस्तेमाल किया ही नहीं है। जिसके बाद गोकू ब्लैक बहुत ज्यादा तेजी से पावर अप करता है और उसके पावर के ऑरा की वजह से साइतामा के सारे क्लाउन्स इरेज हो जाते हैं। जिसके बाद साइतामा और गोकू ब्लैक दोनों के दोनों अपने फुल पावर पंच से एक दूसरे पर क्लैश करते हैं, जिसके बाद एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। पर गोकू ब्लैक के न्यू फॉर्म ट्रू गॉड की पावर की वजह से उसके पंच के इंपैक्ट से साइतामा के लेफ्ट हाथ की हड्डी पूरी तरह से टूट जाती है। जिसके बाद साइतामा पीछे हो जाता है और गोकू ब्लैक क्लोज आकर साइतामा को एक पावरफुल अटैक मारता है, जिसकी वजह से साइतामा बहुत ज्यादा दूर जाके गिर जाता है। और फिर अब एक लास्ट होप वो भी चला जाता है, जिस पर गोकू अब सारे के सारे होप खो देता है। पर तभी अचानक से वेजिटा को होश आ जाता है और गोकू ब्लैक के वो बढ़ते पावर को देखकर गोकू वेजिटा से बोलता है कि ये बीइंग बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये हमारा न्यू थ्रेट है, इसकी वजह से पूरा का पूरा मल्टीवर्स डेंजर में आ सकता है। जिसके बाद गोकू वेजिटा को बताता है कि हम दोनों को फ्यूजन करना पड़ेगा। जिसके बाद ये वाली सिचुएशन को वेजिटा समझ जाता है और दोनों के दोनों फ्यूजन करते हैं, जिसके बाद दोनों के दोनों गोजिटा बन जाते हैं। और अब फिर से गोकू ब्लैक गोजिटा को देखता है, जिसकी वजह से वो पंच अटैक चार्ज करता है गोजिटा की तरफ और गोजिटा भी अपना पंच अटैक चार्ज करता है, जिसकी वजह से दोनों के दोनों की पावर लेवल अब इक्वल हो रही होती है। पर गोजिटा गोकू ब्लैक को डोमिनेट करने के लिए अपने कायोकिन टेक्निक का यूज करता है और गोकू ब्लैक पर हर तरफ से अटैक करता है। जिसके बाद कायोकिन गोजिटा पूरी तरह से गोकू ब्लैक को डोमिनेट कर रहा होता है, जिस पर गोकू ब्लैक बहुत ज्यादा गुस्से में पावर अप करके बोलता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली डर किसे बोलते हैं, और सीधा ऊपर जाके वो पावर अप करता है, जिसकी वजह से वो पूरे के पूरे प्लेनेट को उड़ाने वाला होता है, जिसको गोजिटा सेंस कर लेता है। और उसके इवल अटैक को रोकने के लिए गोजिटा भी अपने कायोकिन X20 का यूज करता है और बिग बैंग कामेहामे चार्ज करता है गोकू ब्लैक की तरफ। जिसके बाद दोनों के दोनों अपने अटैक्स को रिलीज करते हैं और अब दोनों के पावरफुल अटैक का क्लैश हो रहा होता है बहुत ज्यादा तेजी से, जिसके से पूरे के पूरे प्लेनेट में शॉक वेव आ रहा होता है। पर फिर भी दोनों के पावर लेवल बहुत ज्यादा इक्वल फील हो रहे होते हैं, जिसको डोमिनेट करने के लिए गोजिटा अपने कायोकिन X100 का यूज करता है, जिसको गोकू ब्लैक झेल नहीं पा रहा होता और तुरंत से अटैक के इंपैक्ट से नीचे गिर जाता है। जिस पर गोजिटा बोलता है कि तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल थे ना, अब खड़े हो जाओ। और फिर अब गोकू ब्लैक की एनर्जी धीरे धीरे ड्रेन हो रही होती है और फिर अब वो बहुत ज्यादा थक भी जाता है। जिसके बाद गोकू ब्लैक दोबारा से पावर अप करके सब कुछ दे देता है और गोजिटा पर अटैक करने जाता है। पर गोजिटा इस बार भी गोकू ब्लैक के अटैक को डॉज करके उसको एक जोरदार पावर पंच मार देता है गोकू ब्लैक पर और टेलीपोर्ट होकर सोल पनिशर चार्ज करता है गोकू ब्लैक की तरफ और बोलता है कि हेल्प पे जाने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही वो सोल पनिशर का यूज करने वाला होता है, अचानक से दोनों के दोनों अनफ्यूज हो जाते हैं, जिसको कि गोकू ब्लैक सेंस कर लेता है और मौके का फायदा उठा के दोनों बेस गोकू और बेस वेजिटा पर अटैक करता है और बोलता है कि तुम्हारा टाइम अब खत्म हो चुका है। और अब दोनों के दोनों अपने बेस फॉर्म में भी हार नहीं मानते, गोकू ब्लैक से फाइट करते हैं। पर गोकू ब्लैक दोनों के दोनों को आराम से डोमिनेट कर रहा होता है और फिर अब गोकू और वेजिटा अपना आखिरी अटैक करते हैं, पर उनका लास्ट अटैक भी कोई काम नहीं आ रहा होता। और फिर अब गोकू ब्लैक गोकू पर अपना अटैक चार्ज कर रहा होता है और गोकू से बोलता है कि आफ्टर लाइफ में मिलेंगे काकारोट। और ये बोलते हैं गोकू ब्लैक गोकू पर अपना अटैक चार्ज कर देता है, जिसके बाद वहाँ पे तुरंत से अटैक के बीच में वेजिटा आ जाता है और पूरा का पूरा वोल अटैक वेजिटा ले लेता है। जिसके बाद से वोल अटैक के इम्पैक्ट की वजह से वेजिटा दूर जाके गिरता है और फिर अब गोकू पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर वेजिटा बोलता है कि पता नहीं, मेरी बॉडी अपने आप मूव हो गई। और फिर वेजिटा बोलता है कि काकारोट तुम ही एक आखिरी होप हो जो कि इस मॉन्स्टर को हराएगा और तुम्हें इसके लिए बचे रहना होगा। और ये बोलते ही तुरंत वेजिटा अपना सेक्रीफाइस कर देता है गोकू के लिए। और ये वाली सीन को देख के गोकू पूरी तरह से रेज में आ जाता है और तुरंत से एक बहुत ज्यादा पावरफुल पावर अप करने लगता है, जिसके इम्पैक्ट से पूरा का पूरा यूनिवर्स तक शेक हो रहा था, जिसको देखकर गोकू ब्लैक भी शॉक हो जाता है। और फिर धीरे धीरे पावर अप करने की वजह से गोकू एक ऐसे फॉर्म को अचीव करता है जो कि गोकू ब्लैक से बहुत ज्यादा सिमिलर लग रही थी, पर वो एक अननोन फॉर्म था जो कि था ओमनी गॉड गोकू। और ये देखकर गोकू ब्लैक बोलता है कि तुमने भी ओमनी गॉड की पावर को अचीव कर लिया है और जो तुम्हारे वो सर पे मार्क है वो ओमनी गॉड के मार्क्स हैं, जिसकी वजह से तुमने अब ओमनी किंग की पावर्स को अचीव कर लिया है। इसलिए मैं आखिरी बार बोलता हूँ मेरे साथ फ्यूज कर लो, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे और ओमनी किंग और ग्रैंड पीस को मार देंगे। और ये सुनकर दोबारा से गोकू बोलता है कि कभी नहीं। और अब दोनों के दोनों ओमनी बीस्ट एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं फाइट करने के लिए। और फिर सीन शिफ्ट होता है इचिगो की तरफ जो कि ओमनी किंग के आर्मी से लड़ रहा होता है और सीन सीधा शिफ्ट होता है दूसरी तरफ जहाँ पे हमें नारुतो और सासुके भी किसी तरह के ओमनी डिमन से लड़ते हुए दिखाए जाते हैं, जिसकी मदद करने वहाँ पे लूफी भी आ जाता है। और अब वेजिटा के सेक्रीफाइस करने की वजह से गोकू एक यूनिक फॉर्म में टैप करता है जिसका नाम है ओमनी गॉड गोकू। और गोकू अब ये फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद फटाफट से वेजिटा पे एक हीलिंग पावर का यूज करता है ताकि वेजिटा बहुत जल्दी ठीक हो जाए। और अब गोकू अपने पावर को बहुत ज्यादा अनस्टेबल फील कर रहा होता है, जिस पर गोकू पावर अप करता है अपने फॉर्म को स्टेबल में लाने के लिए। और उसके पावर अप से हर जगह अर्थक्वेक आ रहा होता है, जिस पर इवल गोकू बोलता है कि संभाल के पावर अप करो गोकू, कहीं तुम अपने यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय ना कर दो। पर तभी अचानक पीछे से साइतामा इवल गोकू को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम भी मेरे साथ मरोगे। और अब इवल गोकू साइतामा से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है और अब साइतामा जोर से गोकू को बोलता है कि गोकू फटाफट से अटैक करो, बिल्कुल भी होल्ड बैक मत करना, जल्दी से अटैक करो। जिसको देखकर गोकू अपने पावर को चार्ज कर रहा होता है और फिर से आखिरी बार साइतामा गोकू से बोलता है कि गोकू फटाफट से अटैक करो, मैं इसको ज्यादा देर तक होल्ड बैक नहीं कर पाऊंगा। और ये चीज को देखकर गोकू साइतामा के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे वो पहली बार उससे फाइट किया था और गोकू को साइतामा के अंदर एक इनक्रेडिबल फाइटर की सेंस हो रही थी और कैसे साइतामा पहली फाइट में बहुत ज्यादा होल्ड बैक कर रहा होता है। और ये देखकर गोकू बोलता है कि
मैं बहुत ज्यादा ऑनर हूँ कि मुझे तुम जैसे बीइंग के साथ फाइट करने का मौका मिला, और अब चलो इसको खत्म करते हैं। और फिर अब गोकू तुरंत से ड्रैगन फिस्ट को चार्ज करके और सीधा इवल गोकू की तरफ फेंक देता है, जहाँ पे साइतामा भी होता है, जिसको देखकर इवल गोकू पूरी तरह से पैनिक में आ जाता है और फिर तुरंत से साइतामा पर जोरदार अटैक कर रहा होता है ताकि साइतामा उसको छोड़ दे। और फिर अब इवल गोकू साइतामा पर जोरदार अटैक कर रहा होता है, जिसकी वजह से साइतामा का पकड़ धीरे धीरे छूट रहा होता है, और फिर तुरंत इवल गोकू साइतामा के पकड़ से छूट जाता है और सीधा ऊपर जाके फ्लाई करता है, जिसकी वजह से सारा का सारा ड्रैगन अटैक साइतामा पे लग रहा होता है, जिसको देखकर गोकू तुरंत से बोलता है कि साइतामा फटाफट से इसको डिफ्लेक्ट करो, जिसको सुनते ही साइतामा अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पंच को चार्ज करता है ड्रैगन फिस्ट की तरफ, और फिर तुरंत से साइतामा की स्ट्रॉन्गेस्ट पंच और ड्रैगन फिस्ट का एक जोरदार क्लैश होता है, जिसके बाद साइतामा बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है उस ड्रैगन फिस्ट को रोकने के लिए, जिसको देखकर गोकू बोलता है कि क्या ये क्यों नहीं काम कर पाया, ये तो हमारा आखिरी चांस था। और अब साइतामा को ड्रैगन फिस्ट अटैक पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा होता है, जिसके बाद साइतामा मन ही मन गोकू के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे गोकू एक इनक्रेडिबल फाइटर है, और पहले वो हीरो सिर्फ मजे के लिए बना था, पर जैसे वो गोकू से मिलता है उसका एक हीरो बनने का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और फिर साइतामा को एक और रीजन मिल जाता है हीरो बनने का। और इसके बाद साइतामा सीधा बोलता है कि बिग बैंग ड्रैगन फिस्ट अटैक, और फिर तुरंत से गोकू के ड्रैगन फिस्ट को अपने पावर पंच के साथ कंबाइन करके इवल गोकू पर फेंक देता है, और इससे पहले इवल गोकू कुछ समझ पाए तुरंत से वो अटैक पूरी तरह से इवल गोकू पर भारी हो जाती है, और उस अटैक को इवल गोकू किस तरह से सेंस नहीं कर पा रहा होता, जिसके बाद वो अटैक का इंपैक्ट पूरी तरह से इवल गोकू को इरेज कर देता है पूरे मल्टीवर्स से, और ये कंबाइन अटैक का प्रेशर पूरे के पूरे यूनिवर्स में दिख रहा होता है, जिसके बाद फाइनली इवल गोकू पूरी तरह से गायब हो जाता है। और अब गोकू और साइतामा एक दूसरे को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, और फिर साइतामा गोकू से उसका नाम पूछता है, जिस पर गोकू बोलता है कि मेरा नाम गोकू है, और अब साइतामा भी अपना नाम गोकू को बताता है और बोलता है कि अपने यूनिवर्स में वो एक हीरो है, और फिर साइतामा भी गोकू को अपना नाम बताता है, जिस पर गोकू बोलता है कि तुमने इतना पावरफुल अटैक पहले क्यों यूज नहीं किया, जिस पर साइतामा बोलता है कि अगर ये मैं अटैक यूज करता, इस अटैक से पूरे के पूरे अर्थ में डिस्ट्रक्शन आ सकता था, जिस पर गोकू बोलता है कि अच्छा शायद तुम्हें रेस्ट करना चाहिए ताकि हम दोबारा से दूसरी बार और ज्यादा तेजी से लड़ सके। ठीक है गोकू, अगले बार मैं और ज्यादा पावरफुल होके आऊंगा और फिर हम दोबारा से फाइट करेंगे। और फिर सीन शिफ्ट होता है नारुतो वर्स में, जहाँ पे नारुतो को एक पोर्टल दिखता है जिसके अंदर से इवल गोकू उसके यूनिवर्स में आ रहा होता है, और उसी के साथ साथ वन पीस वर्स और ब्लीच वर्स में भी इवल गोकू अपने पोर्टल से आने का ट्राई कर रहा होता है, और इवन हेल में सारे के सारे डीमंस इवल गोकू को देखकर बोलते हैं कि अब समय आ चुका है नीचे जाने का, जिसके बाद तुरंत से गोकू के यूनिवर्स में सारे के सारे डीमंस तेजी से आ जाते हैं, और ये चीज को बीरस भी सेंस कर लेता है, जिस पर बीरस बोलता है कि शायद से कोई इवल गॉड्स आए हैं और मुझे वहां जाकर उनकी सफाई करनी होगी। और इधर ओमनी गोकू की हीलिंग की वजह से वेजिटा भी जिंदा हो जाता है, और जैसे उसकी आंखें खुलती है उसे देखता है कि वहाँ पे गोकू, साइतामा और बीरस खड़े हैं, और बोलता है कि ये क्या हो रहा है और बीरस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जिस पर गोकू बोलता है कि वेजिटा यहाँ पे बहुत कुछ हो चुका है। और फिर वेजिटा बोलता है कि मेरे को जिंदा किसने किया, जिस पर गोकू बोलता है कि मैंने तुम्हें अपने ओमनी किंग्स के पावर से रिवाइव किया है। और फिर साइतामा भी वेजिटा से हालचाल पूछता है, जिसको देखते ही वेजिटा बहुत ज्यादा रेज में आ जाता है, क्योंकि उसे पहले की फाइट की फ्लैशबैक साइतामा के साथ याद आ जाती है, और ये चीज को साइतामा भी सेंस कर लेता है, जिसके बाद साइतामा वेजिटा को देख के बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वेजिटा अब बहुत ज्यादा रेज में पावर अप कर रहा होता है, जिस पर वेजिटा बोलता है कि टकले तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई, और सीधा साइतामा पर अटैक करने को कूद जाता है, जिसको देखकर साइतामा के पसीने छूट जाते हैं, और अब वेजिटा सीधा रेज में आके साइतामा को एक जोरदार पंच छाप देता है, जिसको देखकर गोकू बोलता है कि वेजिटा अब तुम रुक जाओ, क्योंकि साइतामा भी हमारे साथ फाइट कर रहा है। और फिर गोकू वेजिटा को बोलता है कि वेजिटा जरा सामने देखो, और फिर तुरंत जैसे वेजिटा सामने देखता है उसे बहुत सारे मिस्टीरियस मॉन्स्टर्स दिखते हैं, जिस पर वेजिटा बोलता है कि ये नमूने कौन है, और अब एक न्यू थ्रेट आ चुका है हमारे सारे हीरोज के सामने। और अब गोकू एक बहुत खतरनाक पावर को सेंस करता है और बोलता है कि इनकी पावर्स तो बहुत ज्यादा है और फिलहाल हम लोग बहुत ज्यादा कमजोर हैं, जिस पर एक मॉन्स्टर बोलता है कि ये लोग तो पहले से बहुत ज्यादा वीक हैं, ये हमारे लिए किस तरह की दिक्कत नहीं होगी। और फिर दूसरा मॉन्स्टर बोलता है कि हाँ मैं तो तैयार हूँ इनको फटाफट से मारने के लिए। और अब धीरे धीरे हमें सारे मॉन्स्टर का नाम पता चलता है। सबसे पहला डेमिग्रा, जिसको कि आपने मेरे सीरीज ड्रैगन बॉल वॉर आर्क में भी देख लिया होगा, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, अगर आप लोग ने नहीं देखा तो जाके देखो। दूसरे का नाम होता है शेबस, जो कि एक एंशिएंट मॉन्स्टर है, और अब उनका लीडर डेमिग्रा और शेबस को बोलता है कि तुम लोग जाके दूसरे वर्ष को देखो, मैं यहाँ पे संभालता हूँ। और फिर तुरंत से ऑर्डर सुनते ही वो दो डीमंस वहां से निकल जाते हैं, जिस पर गोकू बोलता है कि शायद से वो वाला इनका लीडर होगा, इसलिए वो इनकी बात मान रहे हैं। और अब उनका लीडर डीमन मेयर और डीमन कैक्टस को बोलता है कि तुम मेरे साथ ही रहो। और फिर तभी गोकू को किसी और की पावर भी सेंस होती है, जो कि होता है पिक्लो और गोहान। और फिर तुरंत से पिक्लो और गोहान वहां आते ही तीनों को सेंसोबीन देते हैं, जिस पर साइतामा को शुरू में तो अजीब लग रहा होता है, पर जैसे वो सेंसोबीन को खाता है तुरंत से उसकी पावर दोबारा से रिस्टोर हो जाती है। और ये चीज को देखकर साइतामा पूरी तरह से शॉक हो जाता है। और अब गोहान बोलता है कि मैंने इंटेंस ट्रेनिंग करने की वजह से एक ऐसा फॉर्म को अचीव किया है जो कि एक सुपर सेन ब्लू फॉर्म का भी इवॉल्व फॉर्म होगा। और ये देखकर गोकू गोहान से पूछता है
कि अच्छा गोहान मुझे दिखाओ, जिस पर गोहान तुरंत से पावर अप करने लगता है और उसके पावर अप की वजह से ही वहाँ पे पूरी तरह से एनर्जी का ऑरा फैल रहा होता है, जिस पर गोकू प्राउड होता है और बोलता है कि क्या बात है गोहान। और फिर गोहान तुरंत से पावर अप कर रहा होता है, जिसको देखकर वेजिटा थोड़ा गुस्सा होता है और बोलता है कि क्या डिस्गस्टिंग है। और फिर तुरंत से वेजिटा के पीछे भी ट्रंक्स आ जाता है, जिस पर ट्रंक्स बोलता है कि फादर मैं भी यहाँ आ गया हूँ और मुझे भी लड़ाई को ज्वाइन करना है। और अब बैटलफील्ड में सारे के सारे डीमंस आ चुके हैं, जिनको हराने के लिए हमारे हीरोज भी खड़े हैं। और अब बीरस बोलता है कि ये फाइट सिर्फ गॉड्स की है, यहाँ पे मॉर्टल्स का कोई काम नहीं है, इसलिए फाइट के बीच कोई भी इंटरफेयर मत करना। और फिर तुरंत से बीरस ये बोलते ही कैक्टस के पास जाके उसको जोरदार पंच और किक्स मारता है, जिसको कि कैक्टस सेंस नहीं कर पाता, जिसके बाद कैक्टस बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है बीरस के अटैक से। पर कुछ ही डैमेज के बाद कैक्टस उठ जाता है और बोलता है कि इतने से मेरा कुछ नहीं होगा, जिस पर बीरस बोलता है कि अच्छा वो तो आगे पता चलेगा। और फिर तुरंत से बीरस कैक्टस के पीछे आके उस पर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर हकाई का यूज करता है और तुरंत से हकाई बोल देता है, जिसको देखकर सारे के सारे शॉक हो जाते हैं। और इधर दूसरे यूनिवर्स में बाकी के डीमंस जैसे कि ब्लीच वर्स, वन पीस वर्स और नारुतो वर्स में तबाही मचा रहे होते हैं। और इधर जैसे ही बीरस उस मॉन्स्टर पे हकाई यूज करता है, हमें पता चलता है कि उससे उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, जिस पर बीरस शॉक हो जाता है और मनी मन सोचता है कि क्या ये कैसे हो सकता है। जिस पर वो मॉन्स्टर बोलता है कि क्यों तुम शॉक हो गए ना, हमें तुम्हारे इस टेक्निक के बारे में बहुत पहले से ही पता था, इसलिए हमने इस टेक्निक को काउंटर करने के लिए बहुत सालों से ट्रेनिंग किया था। और अब ये सुनते ही बीरस शॉक हो जाता है और अब डीमन किंग मेयर को बोलता है कि तुम जाके ह्यूमंस को संभालो, जिस पर मेयर बोलता है कि इतने कमजोर ह्यूमन को मारना मेरे लिए बहुत ज्यादा बोरिंग होगा। और वो तुरंत से फाइटर्स के पास समन हो जाता है। और अब सीन सीधा शिफ्ट होता है ब्लीच वर्स में, जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही है और हमें दिखता है कि इचिगो के सामने एक डीमन है जिसका नाम है डीमन सेबस, जिस पर इचिगो बोलता है कि तुम दोस्त हो या दुश्मन, जिस पर सेबस बोलता है कि ये तो तुम्हारी इच्छा के अनुसार होगी। और फिर इचिगो डीमन सेबस से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर सेबस बोलता है कि मेरे को ज्वाइन कर लो या फिर मर जाओ। जिस पर इचिगो बोलता है कि अच्छा तो ये मेरे चॉइसेस हैं, तुम किसी बहुत ज्यादा कमजोर बीइंग से नहीं लड़ रहे और मैं कोई ऐसा भी नहीं हूँ जो किसी के भी दबाव में आ जाएगा, और यहाँ पे जो मरने वाला है वो हो तुम। और ये बोलते ही इचिगो सीधा अपने शॉट से अटैक कर देता है सेबस की तरफ। और फिर सीन शिफ्ट होता है मेन यूनिवर्स में, जहाँ पे हमें दिखता है कि बीरस और वो मिस्टीरियस डीमन दोनों के दोनों फाइट कर रहे हैं बहुत स्पीड में, और दोनों की मूवमेंट्स इस समय बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है, जिसको कि डीमन किंग डेमिग्रा और बाकी के फाइटर्स देख रहे होते हैं। पर फिर भी बीरस अपने फास्ट मूवमेंट और क्लोज कॉम्बैट की वजह से उस मिस्टीरियस डीमन को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा होता है। और अब बीरस बोलता है कि तुम पावरफुल तो हो पर मेरे जितना नहीं हो, जिस पर वो मिस्टीरियस डीमन बहुत ज्यादा रेज में बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो और मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। जिस पर बीरस बोलता है कि क्या कैसे, और तुरंत से वो मिस्टीरियस डीमन अचानक से बीरस के पास आके उसे जोरदार पंचेस और अटैक मार रहा होता है, जिसको देखकर सारे के सारे फाइटर्स शॉक हो जाते हैं। और फिर सीन सीधा शिफ्ट होता है नारुतो वर्स में, जहाँ पे हमें दिखता है कि नारुतो अब होकागे बन चुका है और वो भी किसी डीमन से फाइट कर रहा है जो कि है डेमिग्रा। जिस पर नारुतो बोलता है कि इस पर मेरे कोई भी जुत्सु का काम नहीं आ रहा, क्यों सासुके। जिस पर सासुके बोलता है कि ये अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी है जिससे हमने फाइट किया है। और फिर तभी उनको पीछे से एक आवाज आती है, हे क्या तुम्हें मदद चाहिए। और तभी वहाँ पे एक कैरेक्टर चल के आता है, जिस पर नारुतो सासुके से पूछता है कि क्या ये तुम्हारे साथ है। जिस पर सासुके नारुतो से बोलता है कि मुझे लगा ये तुम्हारे साथ है। और फिर अब लूफी बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अगर तुमने मेरे दोस्त को हर्ट किया तो। और फिर अब इधर बीरस पूरी तरह से रेज में आ जाता है और वो मिस्टीरियस कैरेक्टर को बहुत तगड़ा फाइट दे रहा होता है, पर वो मिस्टीरियस कैरेक्टर को बहुत कम डैमेज लग रहा होता है। और फिर तुरंत से वो मिस्टीरियस कैरेक्टर बीरस के पास आके उसकी मुंडी पकड़ के उस पर अटैक करने वाला होता है, जिस पर बीरस बोलता है कि ये मॉन्स्टर कौन है। और जैसे ही बीरस पर वो मॉन्स्टर अटैक करने वाला होता है, पर तभी अचानक से साइड से साइतामा उस डीमन पे एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से वो डीमन बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। और फिर अब इस चीज को देखकर बीरस बोलता है कि तुम मेरे लड़ाई के बीच में क्यों आए। जिस पर साइतामा बोलता है कि मैंने तुम्हें अभी जस्ट बचाया है। जिस पर वो डीमन बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फाइट के बीच में आने की। और फिर अब गोकू बीरस को समझाता है कि हमें जीतने के लिए साथ मिलकर लड़ना होगा। जिस पर बीरस एग्री करता है और बोलता है कि मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है, मेरे पावर्स अपने आप कम होती जा रही है। और अब इन सारे फाइटर्स की हालत देखकर डीमन किंग बोलता है कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं, कैक्टस हम सब में से सबसे कमजोर है। और ये सुनकर सारे के सारे फाइटर शॉक हो जाते हैं और गोकू भी शॉक हो जाता है और बोलता है कि क्या ये सच बोल रहा है। और फिर तभी साइतामा एक काम की बात बोलता है। साइतामा बोलता है कि अगर हम लोग सारे हीरोज मिलकर फाइट करेंगे तो हम सभी को हरा सकते हैं। जिस पर गोकू एग्री करते हुए पावर अप करता है अपने न्यू मिली ट्रांसफॉर्मेशन में, यानी कि ओमनी गॉड ट्रांसफॉर्मेशन। और फिर उसी के साथ साथ साइतामा, ट्रंक्स और गोहान और बाकी के फाइटर्स भी पावर अप करते हैं। और अब इधर गोकू डीमन किंग से बोलता है कि तुम डीमंस ने यहाँ पे बिन कोई रीजन के अटैक क्यों किया, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए हमसे। जिस पर डीमन किंग बोलता है कि हमारे रिश्ते तुम अर्थलिंग के लोगों से भी ज्यादा पावरफुल बीइंग्स है, उन्होंने हमें यहाँ पे भेजा है और वो आएंगे जब तुम सब मर जाओगे। जिस पर गोकू बोलता है कि क्या वो हमसे भी ज्यादा ताकतवर है। जिस पर डीमन बोलता है कि इसके आगे हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि तुम लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो ये सुनने के लिए। जिस पर गोकू बोलता है कि अब तुम मुझे ही सब कुछ बताओगे। और तुरंत से गोकू पावर अप करता है और फिर दोनों बहुत तेजी से एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं और इनके अटैक्स बहुत ज्यादा हेवीली होते हैं, जिसके से हर तरफ ब्लास्ट हो रहा होता है। और अब गोकू मनी मन सोचता है कि ये बीइंग तो मेरे से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो मुझे कोई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी इसको हराने के लिए। और फिर तुरंत से गोकू कामे में चार्ज करता है डीमन की तरफ, पर वो डीमन उस अटैक को डॉज करके गोकू के पास आके उसे एक जोरदार अटैक करता है, जिसके इम्पैक्ट से गोकू बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। और अब डीमन लगातार गोकू पर बहुत सारे की अटैक्स करता है, जिसको कि गोकू बड़े मुश्किल से रोक रहा होता है। और अब गोकू अपने ओमनी फॉर्म में भी बड़ी मुश्किल से डीमन किंग के पावर्स को
रोक रहा होता है, जिस पर डीमन किंग बोलता है कि अब क्या हुआ, अपने फुल पावर दिखाओ, अपने फुल पोटेंशियल से मेरे से लड़ो। और अब गोकू अटैक को रोकने की वजह से पूरी तरह से थक जाता है और उसके पैर जमीन में धंस जाते हैं। और उस अटैक को रोकने के लिए गोकू अपने सारी पावर्स लगा देता है, पर उसकी पावर्स अभी भी बहुत ज्यादा कम होती है उस अटैक को रोकने के लिए, जिसकी वजह से वो अटैक गोकू के पास जोरदार ब्लास्ट होकर फट जाती है और उस अटैक का डैमेज पूरी तरह से गोकू ले लेता है। जिस पर डीमन किंग बोलता है कि अब क्या हुआ, खड़े हो जाओ, मेरे से लड़ो। जिस पर गोकू मन ही मन बोलता है कि मेरे रिब्स पूरी तरह से टूट चुके हैं। जिस पर डीमन बोलता है कि क्यों, क्या हुआ, चलो फाइट को कंटिन्यू करते हैं। और उस अटैक के डैमेज की वजह से गोकू के मुंह से पूरी तरह से ब्लड आ रहा होता है और अब डीमन किंग की पावर्स पूरी तरह से गोकू को डोमिनेट कर रही होती है, जिस पर अब गोकू बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है और डीमन किंग उसे बार बार खड़े होकर लड़ने के लिए बोल रहा होता है। और अब गोकू लगभग हार मान चुका होता है क्योंकि उसकी बॉडी और उसके पावर्स उसका साथ नहीं दे पा रही होती। और अब गोकू अपना एक आखिरी स्ट्रेटजी का यूज करता है, जिस टेक्निक से उसने वेजिटा को हील किया था वही टेक्निक गोकू अपने ऊपर यूज करता है, जिसको देखकर डीमन शॉक हो जाता है और बोलता है कि क्या, ये टेक्निक तो गॉड के लेवल की है, ये कैसे उसको यूज कर सकता है। और अब ये टेक्निक को यूज करने के बाद गोकू दोबारा से हील हो जाता है और फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। और अब दोबारा से इन दोनों के बीच रीमैच हो जाता है, जिस पर अब गोकू बोलता है कि मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ने वाला और पावर अप करने लग जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है इचिको की तरफ, जो कि पूरी तरह से थक चुका होता है सेबेस के साथ फाइट करने के दौरान, जिस पर सेबेस बोलता है कि तुम्हारी पावर्स मेरे पावर के मुकाबले कुछ नहीं है, तुम लोग बहुत कमजोर हो। जिस पर इचिको बोलता है कि हाँ, मैं अपनी लिमिट्स में आ चुका हूँ, इसलिए अब मैं अपनी लिमिट्स को तोड़ना चाहता हूँ। और अब सीधा इचिको पावर अप कर रहा होता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने होलो फॉर्म में। और तभी वहाँ पे ट्रंक्स भी आ जाता है और इचिको से पूछता है कि इचिको, क्या तुम ठीक हो, हम दोनों मिलकर फाइट करने वाले हैं। जिस पर सेबेस बोलता है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तुम लोग कितने भी आ जाओ, तुम लोग मेरे से हारोगे ही हारोगे। जिस पर इचिको ट्रंक्स से बोलता है कि मैं होप करता हूँ कि तुम पावरफुल हो, क्योंकि सामने वाला बहुत खतरनाक है। जिस पर ट्रंक्स बोलता है कि चिंता मत करो, मेरे पास ऐसे फॉर्म्स और पावर्स है जिससे कि मैं इसको आराम से हरा दूंगा। और तभी वहाँ अचानक से नाटसू भी आ जाता है, जिस पर नाटसू बोलता है कि क्या तुम्हें मदद चाहिए। जिस पर इचिको पूछता है कि तुम कौन हो। जिस पर नाटसू बोलता है कि मेरा नाम नाटसू है और मैं फेरी टेल विजार्ड से आया हूँ, चलो इसको साथ मिलकर खत्म करते हैं। जिस पर सेबेस बोलता है कि आ जाओ, जितने आ सकते हो आ जाओ। जिस पर ट्रंक्स बोलता है कि ध्यान से, जो हमारे सामने एनिमी है वो एक इवल गॉड है, इसलिए हमें बिन होल्ड बैक करे और अपने फुल पावर पे लड़ना चाहिए। जिस पर सेबेस बोलता है कि अच्छा, दिखाओ अपने फुल पावर। और अब ट्रंक्स सीधा अपने सुपर सेंट फॉर्म में आ जाता है, जिस पर सेबेस बोलता है कि ये फॉर्म नहीं। फिर तुरंत से ट्रंक्स अपने सुपर सेंट ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिस पर सेबेस अब घबरा जाता है क्योंकि ट्रंक्स की पावर अचानक से बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही होती है। और अब इचिको और नाटसू दोनों के दोनों ट्रंक्स की पावर को सेंस करके शॉक हो जाते हैं और ट्रंक्स के बढ़ते पावर को दूर से वेजिटा भी सेंस कर लेता है और बोलता है कि क्या ये ट्रंक्स है, इसने तो पावर लेवल में मुझे तक सरपास कर दिया। और अब ट्रंक्स और ज्यादा तेजी से पावर अप करने लगता है और हमें पता चलता है कि ट्रंक्स अपने फ्यूचर यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। और अब सेबेस बोलता है कि क्या इतनी ताकत इस पे कैसे हो सकती है, मुझे इसकी पावर्स को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और अब ट्रंक्स अपने फाइनली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के आउटफिट में आ जाता है और उसके साथ दो लंबे लंबे हकाई के शॉट्स रहते हैं। इससे हमें पता चलता है कि ट्रंक्स अपने फ्यूचर जनरेशन का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। और अब नाटसू सेबेस को बोलता है कि अरे डीमन, अपने आंखों को जरा घुमाओ। और तुरंत से नाटसू भी अपने मैजिक पावर का यूज करके तुरंत से डीमन के पास आके उस पर एक जोरदार पंच मारता है। और अब इचिको भी सेबेस पे शॉट का अटैक करता है, जिसकी वजह से सेबेस भी अपना वेपन निकाल लेता है काउंटर करने के लिए। और अब इचिको भी उसे अपने शॉट से अटैक करता है, जिसके बाद तुरंत से ट्रंक्स भी तैयार हो जाता है अटैक करने के लिए। और अब ट्रंक्स लगातार सेबेस पर अटैक कर रहा होता है, जिसको कि सेबेस आराम से डॉज कर रहा होता है। पर तुरंत से ट्रंक्स अपने हकाई ब्लेड की वजह से सेबेस पर एक डायरेक्ट अटैक करता है, जिसके से सेबेस बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। और तुरंत से ट्रंक्स अपना फाइनल फ्लैश अटैक सीधा सेबेस पे कर देता है, जिसको हिट करते ही वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। और ये पावर्स को वेजिटा दूर से सेंस करके पूरी तरह से शॉक में रहता है और बोलता है कि क्या सबके सब मुझसे भी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, गॉन, ट्रंक्स, पिकलो, ये सब मेरे को सरपास कर देंगे, बस अब बहुत हुआ। जिस पर डेमिग्रा वेजिटा को बोलता है कि शायद से पूरे सैयन में सबसे कमजोर तुम ही हो। और ये चीज को सुनते ही वेजिटा और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने पास्ट में चले जाता है। जिसके बाद वहाँ पे तुरंत से फ्लैशबैक चालू हो जाता है, जिस पर किंग वेजिटा से पूछ रहे होते हैं कि वेजिटा, क्या तुम्हें पता है हमारी फैमिली सैयन इतने जनरेशन से रूल करते क्यों आ रही है। जिस पर वेजिटा बोलता है कि क्योंकि हम लोग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सैयन है। जिस पर किंग वेजिटा बोलता है कि गलत, इसका जवाब है हमारा रॉयल सैयन ब्लड। और क्या तुम्हें पता है सुपर सेन गॉड की कहानी के बारे में। जिस पर वेजिटा बोलता है कि वो सुपर सेन गॉड की स्टोरी झूठी है। जिस पर किंग वेजिटा बोलता है कि नहीं, गलत, हम लोग सुपर सेन गॉड के जनरेशन से बिलोंग करते हैं और इसकी पावर्स हमारे बॉडी में अभी भी चलती आ रही है, जो कि हमारे जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होती रहती है। और फिर तुरंत से वेजिटा अपने प्रेजेंट में आ जाता है और यही सारी चीजों को लेकर वेजिटा पावर अप करने लग जाता है। और वेजिटा का पावर अप इतना पावरफुल होता है कि सारे के सारे फाइटर्स इसको सेंस कर पा रहे होते हैं और लिटरली इस पावर अप से पूरी तरह से आसपास के सराउंडिंग भी ब्लास्ट हो रहे होते हैं। और अब धुएं के हटते ही हमें वेजिटा एक न्यू फॉर्म में दिखता है, जिसको देखकर नारुतो, सासुके, पिकलो, ट्रंक्स, गोहान, इवन गोकू तक शॉक हो जाते हैं। और अब डेमिग्रा भी बोलता है कि क्या सच में इसने ये फॉर्म अचीव कैसे किया। जिस पर वेजिटा बोलता है कि मैं ट्रू इलाइट वॉरियर हूँ और सुपर सेन गॉड का डिसेंडेंट हूँ, मैंने तुम्हें खत्म करने के लिए ही ये फॉर्म को अचीव किया है। और तभी सीन शिफ्ट होता है गोकू की तरफ, जो कि डीमन किंग से फाइट कर रहा होता है। और अब दोनों के दोनों बहुत ज्यादा फास्टली मूवमेंट करके फाइट कर रहे होते हैं, पर फिर भी डीमन किंग गोकू से बहुत ज्यादा तेज होता है और बहुत ज्यादा खतरनाक डैमेज दे रहा होता है गोकू को। जिसके बाद डीमन किंग गोकू को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा होता है। और अब डीमन किंग गोकू से बोलता है कि तुम ना समझ हो, तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा पाओगे, ये जो तुमने हीलिंग की टेक्निक यूज की है ये गॉड्स की टेक्निक है, इसके करने के बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हैं, इससे तुम्हारा स्टेमिना पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जिससे कि तुम ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाओगे। जिस पर गोकू बोलता है कि नहीं, मैं इतने जल्दी तो नहीं हारूंगा। और फिर से गोकू अपना सब कुछ लगा देता है और सीधा अटैक करता
जाता है डीमन किंग की तरफ, जिसके बाद फिर भी गोकू के अटैक्स को डीमन किंग आराम से डॉज कर रहा होता है और उसको चारों तरफ से बहुत खतरनाक डैमेज दे रहा होता है। जिसके बाद गोकू सीधा नीचे जाके गिरता है और अब गोकू के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती है और फिर गोकू बोलता है कि इस समय नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। और फिर सीन शिफ्ट होता है वेजिटा की तरफ, जिस पर नारुतो सासुके से पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है वेजिटा उसे हरा पाएगा, जिस पर सासुके बोलता है कि हाँ, उसके पावर्स अभी बहुत ज्यादा ही खतरनाक हो चुकी है, पर मेरे को फिर भी शक है उस डीमन किंग के ऊपर, क्योंकि उसकी पावर्स को भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। और फिर अब डेमिग्रा बोलता है कि ये जान के थोड़ी हैरानी हुई कि तुमने ये फॉर्म खुद से अचीव किया है, जबकि इस फॉर्म को अचीव करने के लिए कोई गॉड चाहिए होता है। जिस पर वेजिटा बोलता है कि अच्छा, अब मुझे पता चला वो इवल गोकू ने इस फॉर्म को अचीव कैसे किया था, उसने कोई गॉड का यूज किया होगा। जिस पर वेजिटा बोलता है कि एक सच्चा वॉरियर वही होता है जो कि खुद से अपने पावर्स को अचीव करे, ना कि कोई गॉड की मदद से। और अब वो डीमन बोलता है कि उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं एक सॉर्सरर हूँ जो कि तुम्हारे ड्रीम्स और फियर को रियलिटी बना सकती है। जिस पर लूफी बोलता है कि पता नहीं क्यों मुझे थोड़ी अजीब फीलिंग आ रही है। और फिर तभी अचानक से डीमन किंग बोलता है कि बिहोल्ड द डार्क पावर, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर अब कोलाइड करेगी। और फिर तुरंत से वो एक मैजिकल क्लॉक को बना देता है जो कि बहुत तेजी से घूम रहा होता है। और फिर तभी वहाँ पे अचानक से बहुत ज्यादा तेजी से आंधी आती है, जिसके बाद वो डीमन किंग बोलता है कि सारे के सारे वॉरियर्स तुरंत आ जाओ। जिसके बाद वहाँ पे हमें बहुत सारे एनिमे वर्स के पावरफुल और पॉपुलर विलन्स दिखते हैं, जैसे कि जारमा, आइजन, बोरोस और इवन काइडो भी, और उसके साथ साथ मदारा उचिया भी। और ये देखकर नारुतो, लूफी, सासुके सब के सब शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या ये मदारा कैसे आ गया। जिस पर मदारा नारुतो से बोलता है कि नारुतो, तुम थोड़ा बदल चुके हो और अब हमारे हीरोज के सामने और बड़ी प्रॉब्लम्स आ चुकी है, क्योंकि उनके सामने एनिमे के पावरफुल और पॉपुलर विलन्स आ चुके हैं। तो क्या हमारे हीरोज इनसे लड़ पाएंगे, ये जानने के लिए यही एपिसोड में बने रहे। और अब नारुतो घबरा के बोलता है कि इतने सारे अलग दुश्मन और वो भी अलग अलग दुनिया के, यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और फिर तभी मदारा बोलता है कि फाइनली मैं अपना रिवेंज ले सकता हूँ। और ये चीज सुनकर सारे के सारे हीरोज शॉक में रहते हैं, पर वेजिटा फुल तैयार हो जाता है अपने न्यू फॉर्म को टेस्ट करने के लिए और लड़ाई करने के लिए, क्योंकि वेजिटा बोलता है कि ये परफेक्ट टाइम है अपने न्यू फॉर्म को यूज करने का। और अब सीन शिफ्ट होता है गोकू की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा समय से स्ट्रगल कर रहा होता है डीमन किंग को हराने के लिए। और डीमन किंग बोलता है कि मैं तुम्हारे हौसले की दाग देता हूँ, पर फिर भी तुम मेरे को नहीं हरा पाओगे। जिस पर गोकू बोलता है कि क्या तुम साइंस को कमजोर समझ रहे हो, तुम्हें उनके पोटेंशियल का बिल्कुल भी पता नहीं है, क्योंकि अब मैं अपने ओमनी सुपर सेन फॉर्म की लिमिट को भी सरपास कर दूंगा। और फिर गोकू मनी मन बोलता है कि शायद से अगर मैं कायोकिन को मैक्सिमम फॉर्म में यूज करूंगा तो उसकी वजह से मेरी बॉडी पूरी तरह से टूट सकती है, पर मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है, इसलिए मुझे अपनी हीलिंग टेक्निक का यूज करना पड़ेगा ताकि मैं फाइट के दौरान भी हील होता रहूं, और मुझे अब ये रिस्क लेना ही पड़ेगा। और फिर तभी अचानक से गोकू अपने कायोकिन का यूज करता है, जिसकी वजह से गोकू की पावर्स अपने आप बढ़ रही होती है। और ये देखकर डीमन किंग शॉक हो जाता है, क्योंकि गोकू अपने ओमनी फॉर्म को ही कायोकिन के साथ कंबाइन कर रहा होता है। और फिर अब धीरे धीरे गोकू अपने कायोकिन फॉर्म को ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है, जिसको देखकर डीमन किंग शॉक हो जाता है। कायोकिन X10, कायोकिन X20, और सीधा गोकू बोलता है कि कायोकिन X100। और फिर अब गोकू की पावर्स पूरी तरह से पीक पे चली जाती है, क्योंकि गोकू अब अपने कायोकिन X100 प्लस ओमनी फॉर्म को कंबाइन करके यूज कर रहा होता है, जिसकी वजह से सारे के सारे साइंस उसके पावर को दोबारा से सेंस कर लेते हैं। और फिर अब इधर गोहान भी डीमन से लड़ रहा होता है, जिस पर दोनों के पंचेस और किक्स आपस में क्लैश हो रहे होते हैं, पर फिर भी गोहान डीमन को आराम से डोमिनेट कर रहा होता है। पर धीरे धीरे उस डीमन की पावर फाइट के साथ साथ ही बढ़ रही होती है। और फिर अब डीमन एक अटैक मारता है गोहान की तरफ, और जिसकी वजह से गोहान दूर जाके गिरता है। और ये देखकर डीमन बोलता है कि हा, मुझे नहीं लगा तुम मुझे हरा पाओगे। जिस पर गोहान पावर अप करके बोलता है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है, और तुरंत से दोनों की फाइट दोबारा से कंटिन्यू हो रही होती है। और फिर अब इधर गोकू अपने कायोकिन X100 फॉर्म में डीमन को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा होता है, जिसके बाद गोकू डीमन पर फास्ट मूवमेंट करके बहुत जोरदार अटैक कर रहा होता है। जिसके बाद अब डीमन गोकू के सामने कमजोर पड़ जाता है, पर गोकू भी धीरे धीरे कमजोर हो रहा होता है, जिसकी वजह से गोकू के बॉडी में धीरे धीरे साइड इफेक्ट दिख रहा होता है कायोकिन 100 का। जिसके बाद डीमन भी हार नहीं मानता और अपने पावर को पावर अप करके सीधा गोकू पर अटैक कर देता है। पर फिर भी गोकू डीमन को पूरी तरह से आराम से डोमिनेट कर रहा होता है, और फिर डीमन को एक जोरदार पंच मारता है। पर उस पंच की वजह से गोकू के कायोकिन की वजह से गोकू के अंदर की हड्डी टूट जाती है, जो कि कायोकिन को ज्यादा देर तक यूज करने की वजह से उसके साइड इफेक्ट्स थे। और ये चीज का मौका उठा के डीमन गोकू पर एक जोरदार पावर का अटैक मारता है, जिसको कि गोकू अपने दूसरे हाथ से रोक रहा होता है। और फिर तुरंत से गोकू अपने वही हीलिंग के पावर को यूज करके अपने दूसरे हाथ को भी ठीक कर देता है, जिसकी वजह से वो डीमन किंग को एक जोरदार पंच मारता है, जिसके इम्पैक्ट से डीमन किंग नीचे जाके गिरता है। और फिर अब गोकू बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा पछताने वाले हो। और फिर गोकू अपने फुल कायोकिन का यूज करता है और बोलता है कि मेगा 100 टाइम्स काम है हमें, और चार्ज कर देता है सीधा डीमन किंग की तरफ। और ये वाला कायोकिन प्लस कामे हमें बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जिसको कि डीमन किंग बहुत ज्यादा मुश्किल से रोक रहा होता है। और फिर तुरंत से वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसके बाद गोकू पावर के खत्म होने की वजह से अपने बेस फॉर्म में आ जाता है। और फिर जैसे धुआं हटता है हमें पता चलता है कि डीमन किंग को तो कुछ हुआ ही नहीं है, बल्कि उसको हल्का सा एक खरोच आया है। और ये देखकर गोकू पूरी तरह से शॉक हो जाता है, जिस पर गोकू बोलता है कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है, इसको कुछ भी डैमेज नहीं हुआ। और फिर तुरंत से डीमन किंग अपना पावर अप करता है, और ये देखकर गोकू बोलता है कि क्या ऐसा पॉसिबल कैसे है। और अब वो डीमन अपने पावरफुल फॉर्म में पावर अप कर रहा होता है, जिसकी वजह
से वहाँ पे जोरदार ब्लास्ट हो रहा होता है और पावर अप के बाद अब डीमन अपने इवॉल्व फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये देखकर गोकू अपने बेस फॉर्म में शॉक रहता है, जिस पर गोकू पूछता है कि तुम कौन से मॉन्स्टर हो, और वो मॉन्स्टर बोलता है कि मैंने तुम्हारे सारे अटैक्स की पावर को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया है, जिसकी वजह से मैंने तुम्हारे पावर से अपने आप को ही बूस्ट कर लिया है। और फिर सीन शिफ्ट होता है वेजिटा की तरफ, जिस पर नारुतो सासुके से पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है वेजिटा उसे हरा पाएगा, जिस पर सासुके बोलता है कि हाँ, उसके पावर्स अभी बहुत ज्यादा ही खतरनाक हो चुकी है, पर मेरे को फिर भी शक है उस डीमन किंग के ऊपर, क्योंकि उसकी पावर्स को भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। और फिर अब डेमिग्रा बोलता है कि ये जान के थोड़ी हैरानी हुई कि तुमने ये फॉर्म खुद से अचीव किया है, जबकि इस फॉर्म को अचीव करने के लिए कोई गॉड चाहिए होता है, जिस पर वेजिटा बोलता है कि अच्छा, अब मुझे पता चला वो इवल गोकू ने इस फॉर्म को अचीव कैसे किया था, उसने कोई गॉड का यूज किया होगा। जिस पर वेजिटा बोलता है कि एक सच्चा वॉरियर वही होता है जो कि खुद से अपने पावर्स को अचीव करे, ना कि कोई गॉड की मदद से। और अब वो डीमन बोलता है कि उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं एक सॉर्सरर हूँ जो कि तुम्हारे ड्रीम्स और फियर को रियलिटी बना सकती है। जिस पर लूफी बोलता है कि पता नहीं क्यों मुझे थोड़ी अजीब फीलिंग आ रही है। और फिर तभी अचानक से डीमन किंग बोलता है कि बिहोल्ड द डार्क पावर, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर अब कोलाइड करेगी। और फिर तुरंत से वो एक मैजिकल क्लॉक को बना देता है जो कि बहुत तेजी से घूम रहा होता है। और फिर तभी वहाँ पे अचानक से बहुत ज्यादा तेजी से आंधी आती है, जिसके बाद वो डीमन किंग बोलता है कि सारे के सारे वॉरियर्स तुरंत आ जाओ। जिसके बाद वहाँ पे हमें बहुत सारे एनिमे वर्स के पावरफुल और पॉपुलर विलन्स दिखते हैं, जैसे कि जारमा, आइजन, बोरोस और इवन काइडो भी, और उसके साथ साथ मदारा उचिया भी। और ये देखकर नारुतो, लूफी, सासुके सब के सब शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या ये मदारा कैसे आ गया। जिस पर मदारा नारुतो से बोलता है कि नारुतो, तुम थोड़ा बदल चुके हो। और अब हमारे हीरोज के सामने और बड़ी प्रॉब्लम्स आ चुकी है, क्योंकि उनके सामने एनिमे के पावरफुल और पॉपुलर विलन्स आ चुके हैं। तो क्या हमारे हीरोज इनसे लड़ पाएंगे, ये जानने के लिए यही एपिसोड में बने रहें। और अब नारुतो घबरा के बोलता है कि इतने सारे अलग दुश्मन और वो भी अलग अलग दुनिया के, यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और फिर तभी मदारा बोलता है कि फाइनली मैं अपना रिवेंज ले सकता हूँ। और ये चीज सुनकर सारे के सारे हीरोज शॉक में रहते हैं, पर वेजिटा फुल तैयार हो जाता है अपने न्यू फॉर्म को टेस्ट करने के लिए और लड़ाई करने के लिए, क्योंकि वेजिटा बोलता है कि ये परफेक्ट टाइम है अपने न्यू फॉर्म को यूज करने का। और अब सीन शिफ्ट होता है गोकू की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा समय से स्ट्रगल कर रहा होता है डीमन किंग को हराने के लिए। और डीमन किंग बोलता है कि मैं तुम्हारे हौसले की दाग देता हूँ, पर फिर भी तुम मेरे को नहीं हरा पाओगे। जिस पर गोकू बोलता है कि क्या तुम साइंस को कमजोर समझ रहे हो, तुम्हें उनके पोटेंशियल का बिल्कुल भी पता नहीं है, क्योंकि अब मैं अपने ओमनी सुपर सेन फॉर्म की लिमिट को भी सरपास कर दूंगा। और फिर गोकू मनी मन बोलता है कि शायद से अगर मैं कायोकिन को मैक्सिमम फॉर्म में यूज करूंगा तो उसकी वजह से मेरी बॉडी पूरी तरह से टूट सकती है, पर मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है, इसलिए मुझे अपनी हीलिंग टेक्निक का यूज करना पड़ेगा ताकि मैं फाइट के दौरान भी हील होता रहूं, और मुझे अब ये रिस्क लेना ही पड़ेगा। और फिर तभी अचानक से गोकू अपने कायोकिन का यूज करता है, जिसकी वजह से गोकू की पावर्स अपने आप बढ़ रही होती है। और ये देखकर डीमन किंग शॉक हो जाता है, क्योंकि गोकू अपने ओमनी फॉर्म को ही कायोकिन के साथ कंबाइन कर रहा होता है। और फिर अब धीरे धीरे गोकू अपने कायोकिन फॉर्म को ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है, जिसको देखकर डीमन किंग शॉक हो जाता है। कायोकिन X10, कायोकिन X20, और सीधा गोकू बोलता है कि कायोकिन X100। और फिर अब गोकू की पावर्स पूरी तरह से पीक पे चली जाती है, क्योंकि गोकू अब अपने कायोकिन X100 प्लस ओमनी फॉर्म को कंबाइन करके यूज कर रहा होता है, जिसकी वजह से सारे के सारे साइंस उसके पावर को दोबारा से सेंस कर लेते हैं। और फिर अब इधर गोहान भी डीमन से लड़ रहा होता है, जिस पर दोनों के पंचेस और किक्स आपस में क्लैश हो रहे होते हैं, पर फिर भी गोहान डीमन को आराम से डोमिनेट कर रहा होता है। पर धीरे धीरे उस डीमन की पावर फाइट के साथ साथ ही बढ़ रही होती है। और फिर अब डीमन एक अटैक मारता है गोहान की तरफ, और जिसकी वजह से गोहान दूर जाके गिरता है। और ये देखकर डीमन बोलता है कि हा, मुझे नहीं लगा तुम मुझे हरा पाओगे। जिस पर गोहान पावर अप करके बोलता है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है, और तुरंत से दोनों की फाइट दोबारा से कंटिन्यू हो रही होती है। और फिर अब इधर गोकू अपने कायोकिन X100 फॉर्म में डीमन को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा होता है, जिसके बाद गोकू डीमन पर फास्ट मूवमेंट करके बहुत जोरदार अटैक कर रहा होता है, जिसके बाद अब डीमन यूज करके अपने दूसरे हाथ को भी ठीक कर देता है, जिसकी वजह से वो डीमन किंग को एक जोरदार पंच मारता है, जिसके इम्पैक्ट से डीमन किंग नीचे जाके गिरता है। और फिर अब गोकू बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा पछताने वाले हो। और फिर गोकू अपने फुल कायोकिन का यूज करता है और बोलता है कि मेगा 100 टाइम्स काम है हाँ में होता है, जिसके बाद गोकू पावर के खत्म होने की वजह से अपने बेस फॉर्म में आ जाता है। और फिर जैसे धुआं हटता है हमें पता चलता है कि डीमन किंग को तो कुछ हुआ ही नहीं है, बल्कि उसको हल्का सा एक खरोच आया है। और ये देखकर गोकू पूरी तरह से शॉक हो जाता है, जिस पर गोकू बोलता है कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है, इसको कुछ भी डैमेज नहीं हुआ, और अब मेरी बारी। और फिर तुरंत से डीमन किंग अपना पावर अप करो, और वो मॉन्स्टर बोलता है कि मैंने तुम्हारे सारे अटैक्स की पावर को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया है, जिसकी वजह से मैंने तुम्हारे पावर से अपने आप को ही बूस्ट कर लिया है। जिस पर गोकू बोलता है कि क्या कैसे। और फिर अब वो डीमन बोलता है कि ये एक तरह का गॉडली टेक्निक है जो कि सारे के सारे गॉड्स पहले ही सीख जाते हैं। इस टेक्निक का नाम है ऑब्जर्विंग टेक्निक। और फिर अब डीमन किंग अचानक से गोकू के पास आके उसे एक जोरदार नी अटैक मारता है, और फिर अब गोकू पे एक जोरदार अटैक चार्ज कर देता है, जिसकी वजह से गोकू को बहुत ज्यादा डैमेज होता है। और अब गोकू पूरी तरह से थका जाता है, क्योंकि डीमन किंग पर उसका कोई भी इफेक्ट काम नहीं कर पा रहा होता, और वो करंटली में बहुत ज्यादा पावरफुल रहता है। जिसके बाद गोकू अपने बेस फॉर्म में आके स्टन हो जाता है, और तभी वहाँ पे एंट्री होती है साइतामा की। और अब साइतामा डीमन किंग्स की पावर को सेंस कर रहा होता है, जिस पर डीमन किंग बोलता है कि आखिरकार तुम आ ही गए, तुम वही हो ना जिसने मेरे डीमन कैक्टस को एक ही पंच में हरा दिया था, वो भी कोई बिन गॉडली लेवल पावर्स के। जिस पर साइतामा बोलता है कि हाँ, उसे हराना तो बहुत कोई भी गॉड्स या फिर कोई भी बीइंग का। और फिर तुरंत से डीमन पावर अप करता है, और जिसको देखकर साइतामा भी पावर अप करके दोनों एक दूसरे पे से साइतामा नीचे की जमीन को उठा के उस पर एक जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से उस जमीन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और बहुत सारे पत्थर ऊपर साइड आ जाते हैं, जिसका यूज करके साइतामा बहुत ज्यादा फास्ट मूवमेंट करके मॉन्स्टर पे अटैक कर रहा होता है लगातार। और फिर बार बार साइतामा बहुत ज्यादा फास्ट मूवमेंट करके मेरी बारी साइतामा, जिस पर साइतामा बोलता है कि मैं धरती को कुछ भी होने नहीं दूंगा। और अब डीमन अपने दोनों हाथों से पावर अप
अप चार्ज करता है और सीधा साइतामा पर ग्रेटर थंडर से अटैक करता है और उसके इम्पैक्ट से साइतामा को बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा होता है और अब डीमन अपने फुल पावर से थंडर अटैक करता है साइतामा की तरफ, जिसकी वजह से साइतामा धीरे धीरे बहुत ज्यादा कमजोर हो रहा होता है। जिसके बाद वो डीमन साइतामा के पास आके तुरंत से एक जोरदार पंच मारता है, जिसके इम्पैक्ट से साइतामा दूर जाके गिर जाता है और अब साइतामा पूरी तरह से कमजोर पड़ जाता है। तभी डीमन बोलता है कि पहला पड़ाव तो कंप्लीट हो चुका है, बस अब मुझे इनको खत्म करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे एल्डर डीमन आ जाएंगे और फिर वीस बोलता है कि बस अब बहुत हुआ, इस पर मुझे शायद आपको नहीं पता और शायद मैं तक उसे ना हरा पाऊं। जिस पर वीरस बोलता है कि नहीं, इम्पॉसिबल, ऐसा कोई नहीं है जिसको हम दोनों ना हरा पाए। और अब गोकू बोलता है कि मुझे ये सुनकर कोई भी शौक नहीं था कि हाँ, उस समय यूनिवर्स तक नहीं बना था, किंग ऑफ ऑल यूज करके आजाद कर दिया और फटाफट से हमें फ्यूजन करना पड़ेगा। और अब वो मॉन्स्टर बोलता है कि तुम लोग भले ही कहीं भी चले जाओ, कोई भी यूनिवर्स में चले जाओ या फिर पूरे मल्टीवर्स में चले जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगा और तुम लोग कहीं भी भगो या फिर कितने भी रहो, और अभी तो मैं तुम सबको एक साथ खत्म कर दूंगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है गोहान की तरफ, जो कि अभी भी डीमन से फाइट कर रहा होता है। और फिर अब गोहान बोलता है कि अच्छा, क्या तुम अभी तक होल्ड बैक कर रहे थे, पर कोई ना, मैं दोबारा से अपनी पावर्स को हाई कर लूंगा। जिस पर डीमन बोलता है कि चलो फिर अपने मैक्स पावर से मेरे से लड़ो, आ जाओ। जिस पर गोहान बोलता है कि गंदे मॉन्स्टर, तुम तड़पोगे, वो भी बहुत ज्यादा। सीधा गोहान पावर अप करने लग जाता है और फिर पिकलो बोलता है कि फाइनली अब गोहान सीरियसली लड़ रहा है और पावर अप कर रहा है और ये फाइट अब बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। और अब गोहान दोबारा से अपनी पावर अप करता है और इस बार अपनी पावर्स को वो और ज्यादा बढ़ा रहा होता है। जिस पर पिकलो बोलता है कि हाँ, फाइनली अब गोहान अपनी सुपर सैयन ब्लू परफेक्ट फॉर्म में आ जाएगा और तुरंत से पावर अप के शॉक वेव हर तरफ बढ़ रहे होते हैं। फिर तभी गोहान पावर अप करके सुपर सैयन ब्लू परफेक्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अब गोहान डीमन के क्लोज आके उसे जोरदार पंचेस और किक्स का अटैक कर रहा होता है और फिर डीमन को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा होता है। और अब डीमन भी अपने मैक्स पावर लेवल में फाइट कर रहा होता है और दोनों के दोनों बहुत ज्यादा फास्ट मूवमेंट करके मिड एयर में ही फाइट कर रहे होते हैं। और फिर अब इधर बोरोस बोलता है कि हाँ, मुझे यहाँ पे सारे के सारे वर्दी ओपोनेंट लग रहे हैं। जिस पर मादारा बोलता है कि दोबारा से वॉर का एरा स्टार्ट हो चुका है। और फिर अब काइडो भी बोलता है कि मुझे यहाँ पे किसने समन किया, और सीधा काइडो की नजर लूफी पे चली जाती है। और फिर अब नारुतो सासुके को बोलता है कि सासुके, हमें कोई स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ेगी क्योंकि सामने ओपोनेंट्स बहुत ज्यादा हैं, प्लस हमें एक दूसरे का कोई भी फाइटिंग एबिलिटी नहीं पता। अभी के लिए हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि हम सबको एक साथ मिलकर फाइट करना पड़ेगा और साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा। जिस पर डेमिग्रा बोलता है कि मेरे बच्चों, अटैक करो। और सीधा बोरोस पावर अप करके वेजिटा पर अटैक करने की सोच रहा होता है, पर वेजिटा भी पावर अप करके बोलता है कि मैं सबको चैलेंज देता हूँ, कोई मेरे सामने आके तो दिखाए, मैं उसको बीच से फाड़ दूंगा। और फिर अब मदारा वेजिटा के बढ़ते पावर लेवल को अपने रिनिगान से देखता है और फिर बोलता है कि इतना पावरफुल चाकरा किसी ह्यूमन का कैसे हो सकता है, ये चाकरा नहीं है, ये कुछ और ही है। और फिर बाद में उसे पता चलता है कि वो की है। और फिर तभी सासुके को मदारा ओपन दिखता है, जिसके बाद सासुके मदारा पर अटैक करने की सोचता है और फिर तुरंत से सासुके मदारा के पास जाके उसे शॉर्ट से अटैक करता है, जिसको कि मदारा आराम से डॉज कर लेता है और बोलता है कि क्या ये लोग बचेंगे लीव विलेज से। और अब सारे के सारे विलेन्स बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहे होते हैं हमारे हीरोज के सामने। और फिर करंट सिचुएशन में गोहान ध्यान लगा के एक पावर अप चार्ज करता है और उस अटैक को चार्ज करने के दौरान पूरी तरह से अर्थक्वेक आ रहा होता है और ये देखकर सामने वाला मॉन्स्टर भी शॉक हो जाता है क्योंकि उस अटैक के पावर लेवल से पूरा का पूरा अर्थ हिल रहा होता है। जिस पर पिगलो बोलता है कि ध्यान से गोहान, और फिर गोहान एनर्जी को कंसंट्रेट करके एक पावर बॉल बनाता है, जिसकी वजह से डीमन और पिगलो दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं। और फिर तुरंत से गोहान ड्रैगन कैनन अटैक चार्ज कर देता है डीमन की तरफ, जिसको दैट डीमन पर हिट करती है, जिसके इम्पैक्ट से डीमन बहुत ज्यादा दूर जाके गिर रहा होता है, जिसके इम्पैक्ट से नीचे की जमीन पूरी तरह से उड़ जाती है। और फिर हमें दिखता है कि अर्थ का एक हिस्सा पूरी तरह से ब्लास्ट के इम्पैक्ट से जल चुकी है। और अब इतने खतरनाक अटैक मारने के बाद गोहान पूरी तरह से एग्जॉस्ट होकर बेहोश हो जाता है। जिस पर पिगलो बोलता है कि बहुत बढ़िया गोहान, तुमने अपने सारे टीचिंग्स को बैटल में अच्छे से यूज किया। और जैसे पिगलो को लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तुरंत अचानक से उसको एक इविल एनर्जी सेंस होती है और जैसे वो उस तरफ देखता है, उसे दिखता है कि मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है, पर उसका एक तरफ का हिस्सा पूरी तरह से उड़ जाता है अटैक की वजह से, जिसको देखकर पिगलो बोलता है कि क्या, इम्पॉसिबल। जिस पर वो डीमन बोलता है कि ये अटैक तो बहुत ज्यादा पावरफुल था। जिस पर पिगलो हंसते हुए बोलता है कि शायद से तुम्हें ये वाला अटैक की वजह से बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है। पर अब जो चीज पिगलो देखता है उसके वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि पिगलो को दिखता है कि डीमन अब धीरे धीरे अपनी बॉडी को रिजनरेट करके दोबारा से उसी फॉर्म में आ जाता है और सीधा तुरंत से पावर अप करने लगता है। जिस पर पिगलो बोलता है कि ये डीमंस अटैक को ऑब्जॉर्व करके दोबारा से पावरफुल हो जाते हैं क्या। और ये सेम चीज हमें डीमन किंग वर्सेस गोकू की फाइट में भी दिखा था, जब डीमन किंग ने गोकू के कामेहामे को पूरी तरह से ऑब्जर्व करके दोबारा से अपने नए फॉर्म को अचीव किया था। और इस टेक्निक का नाम है ऑब्जर्विंग टेक्निक, जो कि डीमंस यूज करते हैं। और फिर अब डीमन पावर अप करके दोबारा से हील हो जाता है और फिर बोलता है कि अब बारी आ चुकी है उस लड़के को मारने के लिए। और जैसे वो डीमन गोहान के पास जाके उसको मारने सीधा शिफ्ट होता है डेमिग्रा की तरफ, जो कि बोलता है कि लड़ाई को शुरू करो। और सीधा बोरोस ओमनी वेजिटा पर कूद जाता है फाइट करने के लिए और सीधा पंचेस का अटैक करता है वेजिटा को, जो कि वेजिटा आराम से डॉज करके बोरोस के पीछे आके उसे एक जोरदार पंच मारता है। और उसके बाद लगातार बोरोस पे की अटैक्स मारता है, जिसके इम्पैक्ट से बोरोस बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। और फिर साइड से वहाँ पे मदारा भी देख रहा होता है ये सारे बैटल्स को, जिस पर वेजिटा बोरोस को बोलता है कि मैं तुम्हें और अटैक्स दिखाता, पर शायद से वो सामने वाला बीइंग मेरे साथ लड़ने के लिए बहुत उतावला है। जिस पर मदारा बोलता है कि ये बैटल नहीं है, ये वॉर है,
जो कि तुम नहीं जीत सकते। जिस पर वेजिटा बोलता है कि तुम में घमंड बहुत है, और फिर तुरंत से मदारा सेज आर्ट शैडो स्टाइल थंडर ब्लास्ट करता है सीधा वेजिटा की तरफ, जिसको कि वेजिटा हल्के में ले रहा होता है, पर वो अटैक से वेजिटा पूरी तरह से स्टन हो जाता है। धीरे धीरे ये वाला अटैक वेजिटा को डैमेज दे रहा होता है, जो कि सिर्फ मदारा को लग रहा होता है, क्योंकि तुरंत से वेजिटा उस अटैक से छूट के बोलता है कि इतने कमजोर अटैक से मेरा कुछ नहीं होगा। और फिर तुरंत से मदारा कार्टून करके फायर जुत्सु यूज करता है वेजिटा की तरफ, जिस पर वेजिटा बोलता है कि इतने कमजोर अटैक से मेरा डिसरिस्पेक्ट मत करो। और फिर तुरंत से अपने एक ही की ब्लास्ट से मदारा पर जोरदार अटैक करता है, जिसको देखकर सारे के सारे शॉक हो जाते हैं, इवन मदारा भी शॉक हो जाता है। जिस पर डेमिग्रा बोलता है कि ये बुरा हुआ, मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी पावरफुल है। जिस पर वेजिटा बोलता है कि मैं तुम्हारे वॉरियर्स को तुरंत से गायब कर सकता हूँ। और ये देखते ही डेमिग्रा वेजिटा से दूर भागता है, जिसको कि तुरंत से वेजिटा पकड़ लेता है और बोलता है कि कहाँ भाग रहे हो। और अब वेजिटा डेमिग्रा के स्पीड को भी पूरी तरह से आउटमैच कर रहा होता है, जिसको देखकर डेमिग्रा धीरे धीरे घबरा रहा होता है। और फिर तुरंत से क्लोज आके वेजिटा डेमिग्रा पर एक जोरदार अटैक करता है, जिसके इम्पैक्ट से डेमिग्रा की मुंडी पूरी तरह से टेढ़ी हो जाती है। और अब वेजिटा की स्ट्रेंथ पूरी तरह से मैक्स आउट हो जाती है। और फिर तुरंत से वेजिटा एक जोरदार अटैक मारता है, उसके तुरंत बाद की ब्लास्ट मारता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। जिस पर वेजिटा बोलता है कि मैंने फाइनली वो वाले पावर्स को अचीव कर लिया है जो कि काकारोट कभी नहीं कर सकता। पर तभी पीछे से कोई उसको एक्सीलेंट बोलता है, और जैसे वेजिटा उधर देखता है उसे पता चलता है कि सारे के सारे विलन्स दोबारा से रिवाइव हो गए। जिस पर वेजिटा बोलता है कि क्या इम्पॉसिबल, मैंने तो उन्हें पहले ही खत्म कर दिया था। और वहाँ पे डेमिग्रा भी होता है, और फिर तुरंत से वेजिटा उन पर जोरदार की ब्लास्ट अटैक मारता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जोरदार ब्लास्ट हो रहा होता है। पर फिर भी इतने पावरफुल अटैक के बावजूद भी किसी को कुछ भी नहीं होता। जिस पर वेजिटा बोलता है कि कैसे, मैंने तो उनको अपने आंखों के सामने मारा था। और अब सारे के सारे विलन्स हमारे हीरोज को डोमिनेट कर रहे होते हैं पूरी तरह से, क्योंकि ओरिजिनल वाले विलन्स हमारे हीरोज के साथ लड़ रहे हैं। और जिनसे वेजिटा लड़ रहा था वो एक तरह का इल्यूजन था आइजन का, मतलब कि आइजन ने अपने पावर से वेजिटा के माइंड को कंट्रोल कर रखा था। और फिर तुरंत से आइजन स्वॉर्ड से वेजिटा पर अटैक करता है, पर तभी वेजिटा को बचाने के लिए वहाँ पे सासुके आ जाता है। जिस पर आइजन शॉक हो जाता है और बोलता है कि क्या ये मेरे हिप्नोसिस को देख सकता है। जिस पर सासुके बोलता है कि मेरा नाम सासुके उचिया है और मेरे पास शारिंगन है और मैं तुम्हारे गेंजुत्सु को देख सकता हूँ। और फिर तुरंत से सासुके वेजिटा को आजाद कर देता है गेंजुत्सु से। जिस पर वेजिटा बोलता है कि मैं कहाँ हूँ। जिस पर सासुके उसे बताता है कि तुम एक तरह के मैजिक स्पेल में कैद थे, आइजन ने तुम पे हिप्नोसिस किया था और जो भी मूवमेंट अभी तुम कर रहे थे वो सारा एक इल्यूजन था। जिस पर वेजिटा बोलता है कि तुम पछताओगे आइजन, पर अभी नहीं, ये बहुत ज्यादा कमजोर है, मैं इनको तुम्हारे हाथ पे छोड़ता हूँ अर्तलिंग। और ये बोलते हुए वेजिटा सीधा पावर अप करके चले जाता है डेमिग्रा को पकड़ने के लिए, और फिर तुरंत से फ्लाई करके डेमिग्रा के पास आ जाता है। और डेमिग्रा इसकी पावर को देखकर बोलता है कि इस समय इसकी पावर्स बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये चाहे तो मुझे अभी भी हरा सकता है, तो इसलिए मुझे अपने ऑब्जर्विंग टेक्निक का यूज करके इसके सारे अटैक्स को लेना पड़ेगा, जिससे मैं और ज्यादा पावरफुल हो जाऊं। और तुरंत से डेमिग्रा पावर अप करने लग जाता है। और फिर अब सेबेस तीनों के तीनों को बहुत गंदा डोमिनेट कर रहा होता है और वो अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है। और फिर सेबेस बोलता है कि मैं यहाँ पे पावर की तलाश पे आया था जो कि तुम मुझे दे रहे हो, क्योंकि मैं अपने ऑब्जर्विंग टेक्निक की वजह से और भी ज्यादा पावरफुल होता जा रहा हूँ। और फिर तभी सीन शिफ्ट होता है गोकू की टीम में, जहाँ पे हमें दिखता है कि उनके सामने डीमन किंग आ जाता है। और फिर बीरस वीस से बोलता है कि वीस हमें फ्यूजन करना पड़ेगा, जिस पर वीस बोलता है कि उसका कोई फायदा नहीं है, ऑल्दो हम लोग बहुत पावरफुल हो जाएंगे, पर वो डीमन किंग ऑब्जर्विंग टेक्निक का यूज करके हमारी भी पावर को ऑब्जर्व कर लेगा, जिससे वो और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। पर मेरे पास एक प्लान है। और फिर तुरंत से वीस दोनों साइतामा और गोकू की पावर को बूस्ट कर देता है, जिसके बाद दोनों की एनर्जी और पावर लेवल पूरी तरह से बूस्ट हो जाती है। जिस पर बीरस बोलता है कि कोई चांस ही नहीं है कि हम चारों को हरा सके। और ये सुनकर साइतामा बोलता है कि हमले के लिए तैयार हो जाओ। और फिर तुरंत से चारों के चारों तैयार हो जाते हैं बैटल करने के लिए। और अब धीरे धीरे विलेंस हीरोज को डोमिनेट कर रहे होते हैं, और अब डेमिग्रा पावर अप करके अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है। जिस पर मदारा बोलता है कि शायद से सभी ने अपने अपने ओपोनेंट्स को ज्वाइन कर लिया है। और जैसे ही इधर एबेस सबको खत्म करने वाला होता है, पर तभी वहाँ पे अचानक एक नया कैरेक्टर आके एबेस के अटैक को रोक लेता है। जिस पर इचिगो शॉक होते हुए बोलता है कि क्या ये कौन है जिसने इवल गॉड के अटैक को रोक दिया। और अब एबेस बोलता है कि तुम कौन हो। जिस पर पीछे से नाट्सो बोलता है कि ये जो भी है पर इसकी पावर्स बहुत ज्यादा है। जिस पर वो कैरेक्टर बोलता है कि तुम जैसे मॉन्स्टर को मैं एग्जिस्टेंस से इरेज कर दूंगा। जिस पर एबेस बोलता है कि मुझे तुम्हारा घमंड पसंद आया। और अब वो कैरेक्टर फाइट करने को आगे बढ़ता है, जिस पर एबेस तुरंत से उस पर अटैक करता है, जो कि वो कैरेक्टर आराम से डॉज कर लेता है। जिस पर एबेस बोलता है कि शायद से तुम्हारे पास थोड़ी बहुत तो स्किल्स है ही। और तुरंत से वो कैरेक्टर अपना मेन अटैक करता है, जिसका कि नाम है हैंड ऑफ गॉड। और अब वो अटैक सीधा एबेस को जाके डैमेज करती है, पर उससे एबेस को किसी तरह का डैमेज नहीं होता। और अब एबेस बोलता है कि फाइनली अब मैं अपने फुल पावर को यूज कर सकता हूँ। और अब एबेस पावर अप करता है, जिस पर तुरंत से वो कैरेक्टर अपने पावर्स को इंक्रीज करता है। जिस पर एबेस बोलता है कि अच्छा तुम्हारे पास भी गॉड लेवल की है, जल्दी से पावर अप करो और मुझसे लड़ो, क्योंकि मैं अब एक गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर तुम्हारी सारी एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लूंगा। और अब वो मिस्टीरियस कैरेक्टर भी अपने फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, जिसके बाद वो कैरेक्टर एक डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिस पर एबेस बोलता है कि क्या पावरफुल गॉड की है, जितना मैंने सोचा था तुम पे तो उससे भी ज्यादा है। और अब वो कैरेक्टर जिसका नाम एरंकल होता है, वो अपने डिवाइन गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और अब ये वाली एनर्जी को ट्रंक्स भी सेंस करके बोलता है कि क्या एनर्जी है, मैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ, इसलिए मुझे पता है हर एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का एक एंजल होता है, और उस एंजल की आराम से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सेंस कर पाते हैं, तो शायद से ये भी किस तरह का एंजल है। और अब वो कैरेक्टर बोलता है कि बिहोल्ड करो, मैं एक वॉरियर हूँ तुम्हारे डिस्ट्रक्शन का। जिस पर एबेस हंसते हुए बोलता है कि
तुम्हारे सारे गॉड की को वैसे भी मैं ऑब्जर्व कर लूंगा। और ये सुनकर एरेंकल बोलता है कि मेरे पास ऐसी टेक्निक है जो तुम्हारी सारी मॉन्स्टर की पावर को पूरी तरह से खत्म कर देगी। और सीधा एबेस पर एरेंकल एक जोरदार अटैक करता है, जिसको देखते एरेंकल भी अटैक चार्ज अप करता है और वो तुरंत से एबेस को एक ही अटैक से उसका हार्ट काट देता है। और ये देखकर सारे के सारे फाइटर शॉक हो जाते हैं और अब एबेस पहली बार डैमेज फील करता है, जिसके बाद तुरंत से एरेंकल उस पर एटिजस डिवो का अटैक कर देता है, जो कि एबेस को सीधा जाकर डैमेज करती है। जिसके बाद धीरे धीरे एबेस की बॉडी पूरी तरह से सिकुड़ जाती है, जिसपे अब एबेस को फील हो रहा होता है कि उसकी पावर्स धीरे धीरे हटती जा रही है। जिस पर एरेंकल बोलता है कि मेरी ये टेक्निक इसी तरह की है, कोई भी मॉन्स्टर जो कि पावर को ऑब्जर्व करता है उसके टेक्निक को पूरी तरह से खत्म कर देती है। और अब ट्रंक्स एरेंकल को बोलता है कि इसको पूरी तरह से खत्म कर दो, जिस पर एरेंकल बोलता है कि मैंने इसे इतना कमजोर कर दिया है कि तुम लोग इसको हरा सकते हो। फिर अब जाते जाते एरेंकल इन तीनों की पावर्स को बूस्ट कर देता है और उन्हें हील कर देता है। जिस पर इचिगो पूछता है कि ये बताओ तुम कौन हो, जिस पर एरेंकल बोलता है कि मैं एक मॉर्टल हूँ जिसके पास एंजल्स की पावर है और मेरा एक ही मोटिव है जो कि है मॉन्स्टर को हराना। और तुरंत से वहां से एरेंकल निकल जाता है। और अब सीन शिफ्ट होता है वेजिटा की तरफ, जहाँ पे हमें दिखता है कि डेमिग्रा ने एक न्यू फॉर्म को अचीव कर लिया है, जो कि उसका एक इवल फॉर्म है। और अब वेजिटा बोलता है कि क्या तुम्हारे पास किसी की टेक्निक चुराने वाली कोई एबिलिटी है, तुमने इतनी एबिलिटीज को ऑब्जर्व कैसे कर लिया। जिसको सुनते डेमिग्रा हंसने लग जाता है और फिर वेजिटा बोलता है कि पर कोई बात नहीं, मेरा एक ही अटैक काफी होगा तुम्हें पूरी तरह से इरेज करने के लिए। और तुरंत से वेजिटा उस पर अटैक करने को कूद जाता है। और तुरंत से डेमिग्रा उसके पीछे आके बोलता है कि तुम्हारी सोच तो अच्छी है पर तुमने बहुत ज्यादा देरी कर दी। तुरंत से डेमिग्रा वेजिटा के अटैक को रोककर उस पर एक जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होती है और उसके इम्पैक्ट से वेजिटा बहुत डैमेज हो जाता है। और अब डेमिग्रा वेजिटा को खत्म करने की बात करता है, पर तभी अचानक से वहाँ पे एरेंकल आ जाता है और डेमिग्रा पर जोरदार अटैक करके बोलता है कि तुमने कितनों की पावर्स को ऑब्जर्व किया है। और फिर अब एरेंकल और डेमिग्रा की फाइट हो जाती है और दोनों के दोनों बहुत फास्ट मूवमेंट करके फाइट कर रहे होते हैं। जिस पर वेजिटा बोलता है कि ये कौन है, ये कौन बीइंग है जो मेरे फाइट के बीच में आ रहा है, और क्या उसको पता है वो मॉन्स्टर किसी की भी पावर को ऑब्जर्व कर सकता है। और अब वेजिटा भी अपने पावर डाउन करके बेस फॉर्म में आ जाता है और अब एरेंकल अपने शॉर्ट से अटैक करता है, जिसको कि डेमिग्रा अपने क्लॉ से टैकल कर रहा होता है। और अब वेजिटा पावर अप करता है, जिसके बाद वेजिटा ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने सुपर सैयन 3 फॉर्म में। और फिर अब वेजिटा भी फाइट करने को ज्वाइन कर लेता है और सीधा जोरदार पंच मारता है डेमिग्रा की तरफ और तुरंत से एरेंकल शॉर्ट से डेमिग्रा को एक जोरदार अटैक कर देता है, जिसके बाद डेमिग्रा वो अटैक से बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है, जिस पर डेमिग्रा अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। जिसके बाद वेजिटा बोलता है कि उसकी पावर्स अचानक से ड्रॉप हो गई, जिस पर एरेंकल बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया उसकी पावर्स को सील करने के लिए, और अब वो मॉन्स्टर किसी की भी पावर को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा और यहाँ से अब तुम संभालो। और तुरंत से एरेंकल वहां से निकल जाता है, जिसको देखकर डेमिग्रा की पावर्स पूरी तरह से कमजोर हो जाती है और उसने जितने भी विलेंस को दूसरे यूनिवर्स से बुलाए थे सारे के सारे कमजोर और धीरे धीरे इरेज होने लग जाते हैं। जिसको देखकर डेमिग्रा शॉक हो जाता है और फिर वेजिटा बोलता है कि तैयार हो जाओ, और तुरंत से वेजिटा अपने ओमनी गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद सारे के सारे हीरोज वेजिटा के पीछे आ जाते हैं और तैयार हो जाते हैं फाइट करने के लिए। और अब सीन शिफ्ट होता है गोहान और पिगलो की तरफ, जहाँ पे पिगलो गोहान को लेकर निकल जाता है और एक सेफ जगह रुकता है और तुरंत से गोहान को सेंजोबिन देता है, जिस पर पिगलो गोहान को बोलता है कि गोहान हम लोग बहुत मुश्किल से वहां से बच के आए हैं और हमें फटाफट से गोकू को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि अभी भी हम बहुत ज्यादा दूर हैं गोकू से। पर तभी अचानक से वहाँ पे डीमन समन हो जाता है और ये देखकर दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं, जिस पर गोहान बोलता है कि क्या इसने हमें यहाँ भी ढूंढ लिया। जिस पर डीमन बोलता है कि तुम लोग कहीं भी चले जाओ, कहीं भी छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ के ही रहूंगा और चलो इस बैटल को यहीं पे खत्म करते हैं। पर तभी अचानक से वहाँ पे एरेंकल आ जाता है, जिस पर डीमन उस पर अटैक करता है, जिसके टैकल करने के लिए एरेंकल सेलेस्टियल रिफ्लेक्शन अटैक करता है, जिसको हिट होते ही डीमन बहुत सारा डैमेज हो जाता है और वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिस पर पिगलो बोलता है कि ये बीइंग सही में बहुत ज्यादा पावरफुल है। पर फिर भी उस अटैक के बाद भी डीमन पूरी तरह से डैमेज नहीं होता, जिस पर डीमन बोलता है कि क्या तुम्हें लगा तुम मुझे हरा पाओगे। तभी अचानक से पिगलो उसे जकड़ लेता है और बोलता है कि अब तुम्हारी बारी, और तुरंत से एरेंकल उसकी शॉर्ट अटैक से उसका टेल काट देता है। और अब एरेंकल बोलता है कि अभी किसी की भी पावर्स को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा और ये देखकर डीमन पूरी तरह से शॉक हो जाता है, जिस पर गोहान बोलता है कि फाइनली अब बारी आ चुकी है बैटल की, क्योंकि अब डीमन की पावर पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है। और ये फील करते ही डीमन पूरी तरह से रेज में आ जाता है, जिस पर अब गोहान पिगलो तैयार हो जाते हैं फाइट करने के लिए, जिस पर पिगलो बोलता है कि अब मेरी बारी फाइट करने के लिए। और अब पिगलो तुरंत से अपने नमेकिन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर एक जोरदार अटैक करता है और फिर सीन शिफ्ट होता है बीरस की तरफ, जहाँ पे हमें दिखता है कि हीरोज तैयार हो जाते हैं फाइट करने के लिए। और अब डीमन किंग पर्पल लाइट अटैक करता है, जिसको कि हमारे हीरोज डॉज कर लेते हैं और गोकू अपने सुपर सैयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर डीमन पर जोरदार अटैक करता है, पर फिर भी उसको किसी तरह की डैमेज नहीं हो पा रही होती। और अब डीमन किंग एक जोरदार अटैक करता है गोकू को, जिसकी वजह से गोकू दूर जाके गिरता है। और अब साइतामा भी अटैक चार्ज करता है, जिसको कि डीमन किंग आराम से टैकल करके साइतामा को भी एक ही अटैक में दूर गिरा देता है। और तभी वहाँ पे फिर से गोकू आके अटैक करता है और फिर से साइतामा भी आके अटैक करते हैं। और अब गोकू और साइतामा दोनों एक ही टाइम पे डीमन से अकेले फाइट कर रहे होते हैं, जिस पर बीरस बोलता है कि शायद से वो अपने सुपर सैयन गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, पर सुपर सैयन फॉर्म में भी वो अच्छा फाइट दे रहा है, जिस पर वीस बोलता है कि शायद से नहीं। और अब डीमन दोनों के दोनों गोकू और साइतामा को पकड़ लेता है, जिस पर गोकू बोलता है कि ये बीइंग इनविंसिबल है। और अब डीमन किंग दोनों को पूरी तरह से जकड़ लेता है और बोलता है कि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है और अब तुम लोग का कोई काम नहीं है। जिस पर वीरस शॉक में वीस से बोलता है कि तुम्हारे पावर बूस्ट का क्या हुआ, ये लोग हार क्यों रहे हैं। जिस पर वीस बोलता है कि अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता और अगर हम लोग
लोग सब कुछ करने लगे तो ये एंजल्स और गॉड्स के रूल्स के खिलाफ होगा, आपको तो पता ही है लॉर्ड बीरस। और अब डीमन किंग साइतामा के बैकबोन पर नी अटैक करता है, जिसके साइतामा बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। पर तभी अचानक से वहाँ पे एरेंकल आ जाता है और सीधा डीमन किंग की तरफ आगे बढ़ता है, जिसको देखते ही वीस शॉक में बोलता है कि क्या ये वही है। जिस पर वीस बोलता है कि मैंने सुना था हमारे यहाँ पे एक ऐसा मॉडल जन्मा है जो कि जन्म से तो मॉडल है पर उसके पास एंजेलिक पावर है बचपन से। और अब एरेंकल सीधा डीमन किंग पर शॉर्ट से अटैक करता है, जिस पर डीमन किंग बोलता है कि तुम कौन हो। जिस पर एरेंकल बोलता है कि मुझे इजी वे में बिल्कुल मत लेना। ये सुनकर डीमन किंग बोलता है कि तुम्हारे पास पावर्स तो बहुत ज्यादा हैं, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुम मेरे प्लान के बीच में आ रहे हो। और तुरंत से डीमन किंग एरेंकल को एक जोरदार पंच मारता है, जिसके इम्पैक्ट से एरेंकल दूर जाके गिरता है। जिस पर एरेंकल बोलता है कि मुझे ये बोलते हुए बुरा लग रहा है, पर ये वाला बीइंग मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है। जिस पर डीमन किंग बोलता है कि अफसोस, मैं तुम्हारी भी गॉड की को पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लूंगा, जिसके बाद तुम कोई भी काम के नहीं रहोगे। जिस पर एरेंकल बोलता है कि मैंने अपनी पावर्स को पास्ट के फाइट में पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, शायद से इसके अटैक्स को मैं ज्यादा देर तक काउंटर ना कर पाऊं। और तुरंत से डीमन किंग एरेंकल पर अटैक करने वाला होता है, तभी अचानक से वहाँ पे वेजिटा समन हो जाता है और एरेंकल के अटैक को रोक लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक जोरदार शॉकवेव आता है। और अब डीमन पावर को सेंस करके बोलता है कि तुम वेजिटा हो ना। और तुरंत से वेजिटा एरेंकल को एक सेफ जगह ले जाता है और साइतामा को बहुत गुस्से से घूरते हुए देखता है। जिस पर साइतामा बोलता है कि मैं तो भूल ही गया था, ये बंदा मेरे को अंदर से हिट करता है। जिस पर गोकू पूछता है कि वेजिटा तुम तो दूसरी जगह गए थे ना। जिस पर वेजिटा बोलता है कि मैंने इवल गॉड की एनर्जी को यहीं पे सेंस किया था, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और फिर अब डीमन किंग बोलता है कि तुम लोगों ने बहुत ज्यादा वॉरियर्स को समन किया है, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है, पर आखिरी में तुम सब के सब मरोगे। और फिर तुरंत से वहाँ पे डेमिग्रा भी समन हो जाता है, जिस पर डीमन किंग उससे पूछता है कि क्या हुआ डेमिग्रा। जिस पर डेमिग्रा बताता है कि मुझे उस एरेंकल नाम की बींग्स की पावर का नहीं पता था, और वो ओमनी साइयन उसकी भी पावर बहुत ज्यादा है, मुझे माफ कर दो डीमन किंग, मैं हार चुका हूँ। जिस पर डीमन किंग बोलता है कि क्या बक रहे हो डेमिग्रा, मैंने तुम्हारी पावर्स को बूस्ट किया है ताकि तुम बैटल को जीत सको, ना कि हार सको। मैं तुमसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ डेमिग्रा। और तभी वहाँ पे सासुके, नारुतो, लूफी भी आ जाते हैं और सासुके बोलता है कि शायद से हम टाइम पे पहुंच चुके हैं। जिस पर नारुतो बोलता है कि हाँ, ये लोग भी हमारी टीम में हैं। और वहाँ पे तुरंत से एक और डीमन आ जाता है, जिस पर डीमन किंग बोलता है कि अगर तुम भी हार गए तो एबेस कहाँ पे है। जिस पर डीमन बोलता है कि मास्टर, उन्होंने मेरी सारी ऑब्जर्विंग टेक्निक को छीन लिया मेरे से, वरना मैं सबको मार देता अगर ये मॉर्टल एरेंकल बीच में ना आता तो। और शायद से हमसे गलतियां हुई है, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि कोई हमारे ऑब्जर्विंग टेक्निक को भी फेल कर सकता है। और अब वहाँ पे गोहान पिकलो भी आ जाते हैं। और फिर अब गोहान बोलता है कि ये वही मॉर्टल है जिसने हमें बचाया था, एरेंकल। जिस पर डीमन किंग बोलता है कि भले तुमने हमारे प्लान में गलतियां ढूंढ ली और मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मेरे वॉरियर्स हार जाएंगे, पर मुझे इतनी पावर्स का बूस्ट मिल चुका है कि मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। और वहाँ पे अब एबेस भी आ जाता है, जिस पर डीमन किंग बोलता है कि एबेस, मुझे बताओ क्या तुम्हारी भी ऑब्जर्विंग टेक्निक पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जिस पर एबेस बोलता है कि देखो मास्टर, इन्होंने मेरा क्या हालत कर दिया। और अब वहाँ पे ट्रंक्स, इचिगो और नाट्सु भी पहुंच जाते हैं और ट्रंक्स बोलता है कि फादर, मैं भी इस फाइट को ज्वाइन करूंगा। जिस पर वेजिटा ट्रंक्स को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में देखते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया ट्रंक्स, यही है साइंस का रियल प्राइड। और अब वहाँ पे कैक्टस भी दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरह से डैमेज बॉडी के साथ, जिसको देखती साइतामा बोलता है कि ये कौन है। और फिर तुरंत से साइतामा को फ्लैशबैक आता है, जहाँ पे साइतामा उसको एक ही पंच में पूरी तरह से डेडली डैमेज कर देता है। और साइतामा बोलता है कि क्या ये अभी तक जिंदा है। जिस पर डीमन किंग अब कैक्टस से भी पूछता है कि कैक्टस, क्या हुआ तुम्हें, मुझे बताओ। जिस पर कैक्टस बोलता है कि इन मॉर्टल्स ने मुझे लगभग मार ही दिया था और अब हमारे सारे के सारे हीरोज तैयार हो जाते हैं फाइट करने के लिए। और अब गोकू बोलता है कि हमने तुम्हारे सारे वॉरियर्स को पूरी तरह से हरा दिया है, अब तुम हमें अपना प्लान बताओ। जिस पर डीमन किंग बोलता है कि अब कुछ बचा भी नहीं है छुपाने के लिए। जिस पर वीरस बोलता है कि क्या ये सही में हमें अपना प्लान बता रहा है। और फिर अब डीमन किंग बोलता है कि मेरा यही प्लान है कि ओमनी किंग यानी कि ज़ेनो को पूरी तरह से खत्म कर देना। और ये सुनते ही सारे के सारे फाइटर्स शॉक हो जाते हैं। और अब हमारे हीरोज तैयार हो जाते हैं डीमन किंग से फाइट करने के लिए। जिस पर गोकू डीमन से पूछता है कि डीमन, ये बताओ तुम्हारी प्लान क्या है। जिस पर डीमन बताता है कि वैसे भी अब मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ, तो तुम जैसे कमजोरों पे अपना प्लान छुपाने का कोई फायदा नहीं है, तो मेरा प्लान ये है कि ओमनी किंग यानी कि ज़ेनो को खत्म कर देना। जिसको सुनते ही सारे के सारे फाइटर शॉक हो जाते हैं। और मेरा अल्टीमेट गोल यही था कि सारे गॉड्स और पावरफुल मॉर्टल्स की पावर को ऑब्जर्व करके एक परफेक्ट फॉर्म को अचीव करना, जो कि अब पूरी हो चुकी है। जिस पर गोकू मन ही मन बोलता है कि मैं सही में एक इडियट हूँ, मैंने अपनी सारी पावर्स को उसको ऑब्जर्व करने दिया, जिसकी वजह से अब वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। और अब डीमन किंग बोलता है कि अब समय आ चुका है अपने फाइनल प्लान को स्टार्ट करने का और एक अल्टीमेट वॉरियर को रिवाइव करने का। और अब डीमन किंग अपने सारे वॉरियर्स को अपने इयरिंग्स को रिमूव करने को बोलता है, जिसको सुनते ही सारे के सारे डीमन शॉक हो जाते हैं। जिस पर डीमन किंग बोलता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम सब भी मरोगे। और अब सारे के सारे डीमंस डर के मारे अपने इयरिंग्स को निकाल देते हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा आसमान अंधेरे से भर जाता है और वहाँ पे एक बहुत पावरफुल व्हाइट लाइट फ्लैश होती है। और इस पावर की वजह से पूरा का पूरा अर्थ शेक हो रहा होता है और हर तरफ
तरफ डार्कनेस और लाइटनेस आ जाती है और फिर अब डार्कनेस और व्हाइट लाइट कंबाइन होने की वजह से पूरी की पूरी जमीन अंदर से निकल रही होती है, जिस पर एरेंकल बोलता है कि ये क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरा मल्टीवर्स शेक हो रहा है। और अब वो व्हाइट लाइट के अंदर सारे के सारे डिमंस किसी तरह की पावर की कंबाइन के प्रोसेस में गुजर रहे होते हैं, जिसकी वजह से पूरे मल्टीवर्स के बादल पूरी तरह से डार्कनेस हो जाती है, जिसका इंपैक्ट सारे के सारे एनिमे वर्स में दिख रहा होता है। और इवन पोकेमॉन वर्स, ब्लैक क्लोवर वर्स, जोजो वर्स, एमएचए वर्स, बजर्क वर्स और भी बहुत सारे एनिमे वर्स में एक बहुत पावरफुल एनर्जी बॉल की फॉर्मेशन हो रही होती है। और अब एक नया कैरेक्टर उस व्हाइट लाइट के अंदर से निकल के बोलता है कि तो ये है ओमनी पावर्स, मैं एक इन्फिनिटी एनर्जी को अपने अंदर फील कर रहा हूँ। जिसके बाद उसको देखकर सारे के सारे कैरेक्टर शॉक में बोलते हैं कि ये क्या हो गया। और अब एक ब्लैक डार्कनेस के अंदर से एक बीइंग रिवाइव होता है, जिसके चारों तरफ व्हाइट ऑरा और रेड थंडर निकल रहे होते हैं। और अब वो आगे बढ़ता है हमारे हीरोज की तरफ और वो तुरंत से एक बीम मारता है जो कि सीधा नाटसू को हिट करती है बिन किसी को पता चले और पूरी तरह से नाटसू खत्म हो जाता है। और ये देखकर सारे के सारे हीरोज शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसके पावर लेवल का कोई मेजर नहीं रहता। और अब वो बीइंग हंसते हुए बोलता है कि क्या कमजोर क्रिएचर था, जिस पर वेजिटा बोलता है कि इसने उसे अचानक से खत्म कर दिया, मैं इसकी पावर्स को सेंस तक नहीं कर पाया, ना इसके अटैक को सेंस कर पाया, ये बीइंग हमसे भी हजारों गुना ज्यादा पावरफुल है। और फिर वीस बोलता है कि इवन मेरे आंखों तक उसको सेंस नहीं कर पाई और बस मुझे आखिरी की ब्लास्ट दिखी। और अब वो डीमन एक नॉर्मल डीमन नहीं रहा बल्कि एक पांचों पावरफुल डीमन का इवल फ्यूजन बन चुका है। और अब वो डीमन बोलता है कि मेरी डार्कनेस पूरे मल्टीवर्स को डुबा सकती है, पहली बारी तुम्हारी है। जिस पर नारुतो बोलता है कि मुझे लगा था होकागे बनना मुश्किल है, पर ये तो अलग ही लेवल पे सीन चल रहा है। जिस पर डीमन बोलता है कि सारे मॉर्टल्स का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब मैं तुम लोगों की वजह से एक ओमनी इवल में ट्रांसफॉर्म हो चुका हूँ और अब ये पूरे की पूरे मल्टीवर्स मेरी मुट्ठी पे है। और अब बहुत ज्यादा जल्दी ही जेनोस को भी होश आ जाता है, जिस पर जेनोस देखता है और बोलता है कि क्या ये क्या चल रहा है, मैं कब से बंद पड़ा था और ये सब क्या हो रहा है। और अब जेनोस वेजिटा को देख के बोलता है कि ये सब तो मेरे सेंसाई के साथ फाइट कर रहे थे, पर अब ये लोग साथ में क्यों हैं और यहाँ पे ये कौन है और अब ये किसको अटैक करने वाला है, क्या सेंसाई पर, ऐसा नहीं हो सकता। और अब डीमन जिसका नाम आर्कोन होता है वो बोलता है कि मेरे सामने झुको और तुरंत से अटैक चार्ज कर देता है साइतामा की तरफ। पर तभी वहाँ पे जेनोस आ जाता है और बोलता है कि प्लीज सेंसाई मुझे मौका दीजिए, और बोलता है कि साइतामा सेंसाई को जिंदा बचना होगा क्योंकि हर बैटल उनसे ही शुरू होती है और सारी लड़ाई वही खत्म करेंगे और आपको इस वॉर में सर्वाइव करना ही होगा और जीतना भी होगा। मैं हमेशा से आप जैसा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था मास्टर। और तुरंत से वो अटैक पूरी तरह से जेनोस को इरेज कर देती है। और अब ये देखकर साइतामा पूरी तरह से रेज में आ जाता है और बोलता है कि तुम पछताओगे डीमन। जिस पर डीमन बोलता है कि तुम जैसे कमजोरों को इसको बचाना पूरी तरह से नाकामयाब रहा। और ये सुनते ही साइतामा बजर्क फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बोलता है कि मैं इस फाइट को जीतूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और तुरंत से अटैक चार्ज करता है, जिसको देखकर बीरस भी बोलता है कि ना समझ अकेले अटैक मत करो। और तुरंत से बीरस भी साइतामा के साथ अटैक को चार्ज करता है, जिसको देखकर पिक्कोलो बोलता है कि हम सबको मिलकर एक प्लान बनाना होगा। और तुरंत से बीरस और साइतामा पंच करते हैं ओमनी डीमन आर्कोन की तरफ, जिसकी वजह से वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है। और ये पंच का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, पर इतने पावरफुल पंच के बाद भी ओमनी डीमन बोलता है कि चलो तुम्हारी बारी खत्म हुई और अब मेरी बारी। और सिर्फ अपने ऑरा से ही ओमनी डीमन आर्कन दोनों साइतामा और बीरस को दूर गिरा देता है। और अब वेजिटा बोलता है कि क्या ये फिर से मेरे से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, जो कि मैं होने नहीं दूंगा। और तुरंत से वेजिटा रेज में आकर पावर अप करता है और सीधा चार्ज कर देता है, जिस पर ट्रंक्स भी बोलता है कि मैं भी आपका साथ दूंगा। और ये देखकर गोकू बोलता है कि रुक जाओ, वो भी तुम दोनों को ही ऑब्जर्व कर सकता है। और सीधा वेजिटा अटैक चार्ज कर देता है, जिसके बाद वहाँ पे नारुतो और गोहान भी अपने पावरफुल अटैक चार्ज करते हैं और सारे कैरेक्टर्स का पावरफुल अटैक सीधा जाके ओमनी डीमन पर हिट करती है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है। और उस पावरफुल अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि नीचे की पूरी जमीन अलग हो जाती है। पर इतने पावरफुल अटैक के बाद भी ओमनी डीमन को कुछ नहीं होता और वो तुरंत से इचिगो के पास आके उसको बीच से ही काट देता है, जिसकी वजह से तुरंत से इचिगो का द एंड हो जाता है। और अब इतने पावरफुल और फास्ट अटैक को देख के सारे के सारे शॉक हो जाते हैं, जिस पर डीमन किंग आर्कोन बोलता है कि मैंने तुम्हारे सारे एलाई को खत्म कर दिया है और तुम क्या करोगे। जिस पर बीरस बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कितने भी पावरफुल हो या फिर कितनों को भी ऑब्जर्व करो, मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा। और तुरंत से बीरस एक पावरफुल की ब्लास्ट कर देता है डीमन की तरफ, पर फिर भी उस अटैक का किसी तरह का डैमेज नहीं होता। और अब डीमन किंग बोलता है कि ये मेरे ट्रू पावर्स हैं और सीधा बीरस पर एक जोरदार अटैक कर देता है। पर तुरंत से वहाँ पे विश आ जाता है और उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर ये अटैक बहुत ज्यादा ही पावरफुल होता है। इतना पावरफुल होता है कि इसको रोकने के लिए विश को भी बहुत ज्यादा मुश्किलें आ रही होती है। और वो बोलता है कि मुझे पता है लॉर्ड बीरस, आप इस फाइट को खत्म करोगे। जिसके बाद वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होती है और उसके इम्पैक्ट से विश भी पूरी तरह से इरेज हो जाता है। और ये चीज को बीरस देखकर पूरी तरह से इमोशन में आके एक पावर अप करता है और अपने ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सीधा चार्ज करता है, जिस पर गोकू तुरंत से उसको रोक लेता है और बोलता है कि लॉर्ड बीरस रुक जाओ, ऐसा मत करो, वरना विश का सैक्रिफाइस पूरी तरह से नाकामयाब हो जाएगा। अगर आप उसको अपने ट्रू फॉर्म में अटैक करोगे तो वो आपके सारे के सारे पावर्स को दोबारा से अब्सॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से वो और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और ये सुनते ही बीरस पूरी तरह से होश में आ जाता है, पर तभी उसको एक बहुत खतरनाक पावर सेंस होती है और हमें पता चलता है कि वहाँ पे अब जेनो और उसके गार्ड्स भी आ चुके हैं। और अब इस वॉर में ग्रैंड जेनो की भी एंट्री हो चुकी है, जिसके बाद जेनो इस समय बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है। जिस पर डीमन बोलता है कि आखिरकार तुम आ ही गए। जिस पर बीरस ग्रैंड जेनो के गार्ड से पूछता है कि
ग्रैंड पीस्ट कहाँ है, जिस पर उसके गार्ड्स बताते हैं कि कैसे ग्रैंड पीस्ट मल्टीवर्स वॉर की वजह से बाकी सारे मल्टीवर्स में हुए क्रैक और होल को पूरी तरह से रोक रहे हैं, पर वो इतने पावरफुल होने के बावजूद भी मल्टीवर्स में आए क्रैक और होल को पूरी तरह से हमेशा के लिए नहीं रोक सकते और हमारे पास समय बहुत ज्यादा कम है। और अब आर्कोन यानी कि ओमनी डीमन बोलता है कि मैं इस मोमेंट का कब से वेट कर रहा था, पावरलेस फ्रॉड ज़ेनो, और आओ फटाफट से मुझ पर हमला करो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली डर क्या होता है। जिस पर ज़ेनो बोलता है कि ये मेरी गलती थी, मुझे तुम्हें बहुत पहले इरेज कर देना चाहिए था, पर अब नहीं, अब मैं तुरंत से तुम्हें पूरी तरह से इरेज कर दूंगा। और ये सुनकर सारे के सारे शॉक हो जाते हैं और अब गोकू बोलता है कि फटाफट से सारे के सारे फाइटर्स यहाँ से दूर हो जाओ वरना सब के सब इरेज हो जाओगे। और तुरंत से ज़ेनो अपनी पावर को राइज करता है और अपने हैंड जेस्चर से अपने इरेजिंग अटैक को चार्ज करता है और तुरंत से वो इरेज बोलता है और वहाँ पे तुरंत से एक व्हाइट फ्लैश आती है और हमें दिखता है कि उस अटैक से ओमनी डीमन यानी कि आर्कोन को किसी तरह की डैमेज नहीं हुई और ना ही वो इरेज हुआ है। और ये देखकर सारे के सारे शॉक हो जाते हैं और इवन ज़ेनो भी शॉक हो जाता है। जिस पर आर्कोन बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं होगा तुम्हारे छोटे मोटे इरेजिंग अटैक के बारे में, ये चीज मैं पहले से प्लान करके आ चुका था। जिस पर बीरस बोलता है कि ग्रैंड ज़ेनो, ये लोग पूरी तैयारी से आए हैं, इन लोगों को हमारे अटैक्स के बारे में पूरी तरह से जानकारी है और ये लोग ऐसे अटैक से पूरी तरह से इम्यून है। और ये सुनते ही पहली बार ज़ेनो भी शॉक हो जाता है और अब ज़ेनो बोलता है कि मेरे पास पूरे मल्टीवर्स में सबसे पावरफुल गार्ड्स हैं, हमला करो। जिसके बाद दोनों के दोनों गार्ड्स तुरंत से हमला कर देते हैं आर्कोन की तरफ और फिर तुरंत से आर्कोन भी चार्ज कर देता है और अब दोनों में क्लोज कॉम्बैट में, पर फिर भी ज़ेनो के गार्ड्स पूरी तरह से अच्छा खासा डैमेज दे रहे होते हैं आर्कोन को और उसके सारे अटैक्स को डिफेंड करके उस पर एक जोरदार पंच मारते हैं जिसके इम्पैक्ट से आर्कोन बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। और फिर ये देखकर सारे के सारे फाइटर्स शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ज़ेनो के गार्ड्स बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। और अब ओमनी डीमन आर्कोन बोलता है कि पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा होता है डीमन को और लगातार उस पे पंचेस अटैक कर रहा होता है जिसकी वजह से डीमन दूर जाके गिरता है। और अब ज़ेनो के गार्ड्स की पावर को देखकर सारे के सारे शॉक हो जाते हैं। जिस पर वेजिटा बोलता है कि इसके कॉम्बैट स्किल्स बहुत खतरनाक है और ओवर पावर भी है। जिस पर नारुतो बोलता है कि कैश ने इसको हरा दिया, पर डीमन गार्ड को हराने के लिए और भी पावर चाहिए। और अब डीमन बोलता है कि बहुत बढ़िया कॉम्बैट स्किल्स थे और अब मेरी बारी। और तुरंत से डीमन अटैक चार्ज करता है जिस पर तुरंत से गार्ड भी उस पर अटैक चार्ज करता है जिस पर डीमन तुरंत से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। जिस पर गोहान बोलता है कि ये डीमन इतने जल्दी फाइट को अडेप्ट कैसे कर सकता है। और अब डीमन भी अच्छा खासा फाइट दे रहा होता है और दोनों के दोनों बहुत ज्यादा फास्ट मूवमेंट में फाइट कर रहे होते हैं। और अब इन दोनों के फाइट को ओमनी किंग भी ध्यान से देख रहे होते हैं। जिस पर नारुतो बोलता है कि इनकी फाइट को तो मैं सेंस तक नहीं कर पा रहा। और अब दोनों के दोनों अपने ऊपर की ब्लास्ट से फाइट कर रहे होते हैं। और अब दूसरा गार्ड बोलता है कि मुझे फाइट को ऑब्जर्व करते रहना होगा। और फिर तुरंत से मौका मिलते ही गार्ड अटैक चार्ज करता है जिसके बाद वो एक जोरदार अटैक करता है डीमन पर जिसका नाम है शील्ड ऑफ गॉड, जिसकी वजह से डीमन सीधा नीचे जाके गिरता है। और अब गार्ड एक और पावरफुल अटैक करता है जिसका नाम है एब्सोल्यूट पावर। जिस पर नारुतो बोलता है कि ये किस तरह का जुत्सु है। जिस पर सासुके बोलता है कि ये एक ऐसा अटैक है जिसको अभी तक हमने नहीं देखा। और फिर गार्ड बोलता है कि बिहोल्ड करो। जिस पर वेजिटा बोलता है कि शायद से ये लोग कुछ बड़ा अटैक करने वाले हैं और ये किसी तरह का एक कंबाइन अटैक है। और अब दोनों के दोनों गार्ड्स अपने पावर को कंबाइन करके अटैक चार्ज करते हैं जो कि सीधा होता है ओमनी डीमन की तरफ। और फिर दोनों अपने पावर्स को कंबाइन करके एक अटैक चार्ज करते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट का इम्पैक्ट इतना होता है कि पूरा का पूरा अर्थ आधा हो जाता है। और ये अटैक के बाद एरेंकल बोलता है कि क्या ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो जिंदा हो इस अटैक के बाद भी, क्योंकि इस अटैक से पूरा का पूरा अर्थ आधा हो जाता है। और इतने पावरफुल अटैक के बाद भी डीमन अपने बैरियर की वजह से बच जाता है। और इतने पावरफुल और मैसिव अटैक को देखने के बाद सारे के सारे शॉक में रहते हैं। और अब सासुके देख के बोलता है कि ये मॉन्स्टर अलग ही लेवल पे है। और अब डीमन बोलता है कि इतने पावरफुल अटैक कोई गॉडली अटैक ही हो सकता है पर मेरे लिए नहीं। और सीधा फ्लाई करके गार्ड को एक जोरदार अटैक करता है जिसके इम्पैक्ट से दोनों सीधा नीचे जाके गिरते हैं। और अब फाइटर्स ये सारी फाइट्स को देख के शॉक में रहते हैं। और अब दोनों के दोनों गार्ड्स भी बहुत ज्यादा थक जाते हैं। जिस पर डीमन आगे आके बोलता है कि क्या हुआ, तुम तो दुनिया को बचा रहे थे ना, अब क्या हुआ। और ये सुनकर गार्ड्स बोलते हैं कि तुम पूरी तरह से एक इवल बीइंग हो मॉन्स्टर। जिस पर मॉन्स्टर बोलता है कि वो तो मुझे पता है। और सीधा डीमन एक जोरदार अटैक करता है और तुरंत से दूसरे गार्ड को भी एक अटैक मार देता है। और अब इतने पावरफुल अटैक्स के बाद सारे के सारे फाइटर्स शॉक में रहते हैं क्योंकि वो लोग शॉक करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। और अब गार्ड बोलता है कि मुझे माफ करना माय लॉर्ड, उसके पावर्स बहुत ज्यादा ही है। और अब ज़ेनो कुछ सोच रहा होता है। और अब डीमन बोलता है कि मुझे पता है ज़ेनो, तुम्हारे पास तुम्हारी ट्रू फॉर्म भी है और मैंने सुना है कि तुम्हारा ट्रू फॉर्म बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसको निकालो, उसको रिलीज करो और मेरे से लड़ो। और ये सुनते ही सारे के सारे फाइटर्स बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में पूछते हैं कि क्या ज़ेनो का कोई ट्रू फॉर्म है। जिस पर एरेंकल बोलता है कि हाँ, मैंने कहानियां सुनी थी कि ज़ेनो का एक ट्रू फॉर्म भी है। और अब ज़ेनो बिन कुछ सोचे अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाता है और तुरंत से अपने आप को कंबाइन कर लेता है अपने गार्ड्स के साथ, जिसकी वजह से एक खतरनाक फ्यूजन होता है। और उस फ्यूजन का नाम है, मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ इस फ्यूजन का क्या नाम होगा। जिसकी वजह से एक व्हाइट लाइट फ्लैश होती है और उसके अंदर से हमें दिखता है कि ज़ेनो
जेनो का ट्रू फॉर्म आ चुका है और उसकी पावर्स और की को सेंस करके सारे के सारे फाइटर्स शॉक में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसी पावर्स को कभी सेंस ही नहीं किया था। जिस पर डीमन बोलता है कि फाइनली तुम अपने ट्रू फॉर्म में आई गए। और अब एक पावरफुल फ्यूजन जो कि जेनो और उसके गार्ड का है, जो कि जेनो का एक ट्रू फॉर्म है। जिस पर डीमन बोलता है कि अब होगी असली लड़ाई। जिस पर जेनो बोलता है कि मैं इस फाइट को अभी खत्म कर दूंगा। और तुरंत से जेनो डीमन के पास आके डीमन के चेस्ट पे हाथ रख के बोलता है कि ऑल माइटी पुश, जिसकी वजह से वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उस अटैक के इम्पैक्ट की वजह से डीमन पूरी तरह से सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स को टकराता हुआ और सीधा जाके सन में टकराता है। और ये पावर्स को देखकर अब हमारे सारे के सारे फाइटर्स फिर से शॉक में रहते हैं और बोलते हैं कि इतनी पावर्स किसी पे कैसे हो सकती है। और अब वेजिटा बाकी के फाइटर्स और जेनो को देख के बोलता है कि इतना पावरफुल अटैक से शायद ही कोई बच सकता है। पर तुरंत से वहाँ पे ओमनी डीमन यानी कि डीमन किंग आ जाता है, जिस पर वेजिटा बोलता है कि इम्पॉसिबल। और अब नारुतो बोलता है कि अगर इतने पावरफुल अटैक के बाद भी ये नहीं मरा तो ये कैसे मरेगा। जिस पर डीमन बोलता है कि अच्छा तो ये है गॉड्स की फुल पावर, जो कि स्पेस और पूरे मल्टीवर्स को अपने हाथों से कंट्रोल कर सकता है। और फिर अब डीमन बोलता है कि मैं इस टेक्निक को यूज करूंगा और तुम्हें हरा दूंगा। जिस पर पिग्गलो बोलता है कि क्या, कौन सी टेक्निक की बात हो रही है। जिस पर गोकू बोलता है कि ये तो अल्ट्रानेशन फॉर्म है। और हमें दिखता है कि डीमन ने भी अल्ट्रानेशन फॉर्म को अडॉप्ट कर लिया है और वो तुरंत से अल्ट्रानेशन फॉर्म को यूज कर रहा है। और ये चीज देखकर गोकू भी शॉक रहता है, क्योंकि उनके पास किसी तरह का एक्सप्लेनेशन नहीं होता कि डीमन अल्ट्रानेशन टेक्निक को यूज कैसे कर पा रहा है। और अब डीमन अपने डीमन की पावर और अल्ट्रानेशन पावर को कंबाइन करके और ज्यादा पावरफुल हो चुका है। जिस पर गोकू बोलता है कि इसकी पावर्स पूरी तरह से बियॉन्ड है हमारी इमेजिनेशन से। दोनों की पावर लेवल पूरी तरह से पीक हो चुकी है, जिसको हम सपने में भी अचीव नहीं कर सकते। और अब सारे फाइटर्स का ध्यान इनके फाइट पे रहता है। जिस पर बीरस बोलता है कि ये फाइट जीतना शायद से हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और अब साइतामा बोलता है कि ये जेनो भी टकला है, इसका मतलब ये भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। और अब नारुतो सासुके से बोलता है कि सासुके हमें पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जिस पर सासुके बोलता है कि उचियास हमेशा तैयार रहते हैं। और अब लूफी भी बोलता है कि ये लोग बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर अगर मेरी कोई मदद हुई तो मैं जरूर करूंगा। और अब ओमनी डीमन वो बोलता है कि हम लोग एक आखिरी बैटल पे हैं, जो कि है गॉड वर्सेस इविल की। और अब ट्रू फॉर्म जेनो बोलता है कि तुमने एक रेयर डिवाइन पावर्स को अचीव कर लिया है, जितना मैंने सोचा था मेरे क्रिएशन के लिए तुमने उससे भी ज्यादा पावर्स को अचीव कर लिया है। जिस पर ओमनी डीमन बोलता है कि इतनी ताकत जो तुम्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकती है, और इसके बाद मैं एक न्यू किंग बनूंगा पूरे मल्टीवर्स या फिर पूरे एग्जिस्टेंस का। और चलो शुरू करते हैं। और अब दोनों के दोनों क्लोज आके फास्ट मोमेंट में पंच कर रहे होते हैं, जो कि नॉर्मल मॉडल्स को देखना पूरी तरह से मुश्किल था। और इनके पंचेस के क्लैश पूरी तरह से जोरदार ब्लास्ट हो रहे होते हैं और उसके इम्पैक्ट से पूरी तरह से शॉकवेव हर तरफ आ रहे होते हैं। और अब दोनों क्लोज आते आते अपने पंचेस को क्लैश कर रहे होते हैं, जो कि एक बहुत बैडेस्ट मोमेंट था। और अब दोनों के दोनों एक प्योर गॉड वर्सेस इविल की फाइट में फाइट कर रहे होते हैं। और अब दोनों के दोनों बहुत ज्यादा पावर में डिस्ट्रक्टिव फाइट्स कर रहे होते हैं, क्योंकि दोनों की अटैक्स बिल्कुल ही इक्वल इम्पैक्ट हो रही होती है। और अब ट्रू ओमनी जेनो बोलता है कि ना समझ, तुम्हें लगता है तुम यूनिवर्स के क्रिएटर को हरा सकते हो और अब ये यहीं पे खत्म होगा। जिस पर ओमनी डीमन बोलता है कि तुम्हारी फाइटिंग टेक्निक पावरफुल तो है, पर मुझे लगा था गॉड ऑफ एवरीथिंग की पावर और ज्यादा पावरफुल होगी। जिस पर ओमनी जेनो बोलता है कि इतने घमंडी को पनिश करना जरूरी है। और फिर तुरंत से इविल डीमन पर अटैक चार्ज करता है, जिस पर तुरंत से डीमन भी उस पर बीम अटैक करता है, पर ओमनी जेनो उसको डॉज कर लेता है। पर तुरंत से ओमनी डीमन उस पर एक जोरदार पंच अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है। और उस ब्लास्ट के इम्पैक्ट से सारे के सारे फाइटर्स दूर जाके गिरते हैं। और अब डीमन भी जोरदार एल्बो अटैक मारता है, पर तुरंत से ट्रू जेनो पावर बॉल्स मारता है, जिससे फिर से एक जोरदार ब्लास्ट हो रहा होता है। जिस पर वेजिटा बोलता है कि ये लोग की पावर्स इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इनके छोटे मोटे अटैक से ही बहुत सारे प्लैनेट्स फट सकते हैं। और अब दोनों के दोनों बहुत फास्ट मूवमेंट में फाइट कर रहे होते हैं, जिन्हें कि हमारे फाइटर्स सेंस नहीं कर पा रहे होते हैं। और अब दोबारा से ओमनी जेनो एक जोरदार पंच मारता है डीमन किंग पर, जिसकी वजह से वो दूर जाके गिरता है। जिस पर वहां पे एक ब्लास्ट होता है और डीमन निकलता है और बीम चार्ज करता है। जिस पर गोकू बोलता है कि ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है। और तुरंत से वहां पे फ्लैशबैक आता है, जिस पर हमें पता चलता है कि वो डीमन उसी तरह के बीम का यूज कर रहा है, जिसकी वजह से उसने तुरंत से नाट्सू और इचिगो को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, और जो कि एक बहुत पावरफुल अटैक है। और सीधा डीमन बीम चार्ज करता है ओमनी किंग की तरफ, जिसको कि जेनो इजीली डॉज कर लेता है। पर तुरंत से वो जेनो के पीछे आके उस पर एक जोरदार नी अटैक करता है और लगातार उस पर डैमेजेस कर रहा होता है। और तुरंत से अपनी की ब्लेड से बहुत गहरा डैमेज कर देता है जेनो पर, जिसकी वजह से जेनो सीधा नीचे जाके गिरता है। पर फिर से जेनो चार्ज करता है डीमन की तरफ और सारी डीमंस के अटैक को डॉज करके सीधा एक जोरदार पंच मारता है, जिसके इम्पैक्ट से डीमन अंदर जाके गड़ जाता है। और ये देखकर सारे के सारे फाइटर शॉक में रहते हैं। और अब जेनो बोलता है कि बिहोल्ड करो ऑल माइटी क्रिएटर को, और जोरदार किक मारता है डीमन पर, जिसके इम्पैक्ट से डीमन दूर जाके गिरता है और सीधा जेनो उसके ऊपर क्रैश करता है। पर उसके अटैक को डीमन डॉज करके बोलता है कि आओ मेरे से लड़ो, अटैक करो मेरे पे। और तुरंत से अपना एक डार्क स्वॉर्ड निकाल लेता है और बोलता है कि अब बारी है मेरे रूल करने की। और सीधा ट्रू जेनो पर स्वॉर्ड से चार्ज करता है और अचानक से डीमन किंग जेनो के हाथ को काट देता है। पर तुरंत से ओमनी जेनो रीजनरेट करके उस पर एक जोरदार किक मारता है, जिसके इम्पैक्ट से उसका स्वॉर्ड दूर जाके गिरता है। और ओमनी जेनो बोलते हैं कि 10 स्ट्राइक ऑफ ऑलमाइटी, और लगातार
लगातार अटैक्स करते हैं डीमन किंग पर फिर से डीमन किंग उसके अटैक को डॉज करके एक जोरदार पंच और किक अटैक मारता है और फिर इधर फाइटर्स को कुछ अजीब लग रहा होता है, जिस पर गोकू पूछता है कि गोहान तुम अपने सुपर सैयन गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म क्यों हो, जिस पर गोहान बोलता है कि ये मैं खुद से नहीं हुआ बल्कि अपने आप ही हो गया। और अब बीरस भी इसको सेंस कर लेता है और बोलता है कि मुझे अपने पावर्स दोबारा से कम लगी और ये जब मैं कैक्टस के साथ लड़ रहा था उस समय भी लगी थी। और फिर पिगलो इस चीज को समझ जाता है और बोलता है कि ये मॉन्स्टर इस बैटलफील्ड के सारे फाइटर्स के गॉड की को ऑब्जर्व कर रहा है, जिसके वजह से वो धीरे धीरे पावरफुल होता जा रहा है और वो जेनो के भी पावर्स को ऑब्जर्व कर रहा है। जिस पर गोकू तुरंत से जेनो को बोलता है कि जेनो फाइट को रोक दो, वो तुम्हारी पावर्स को ऑब्जर्व कर रहा है। जिस पर जेनो बोलता है कि मुझे पता है वो मेरे पावर्स को ऑब्जर्व कर रहा है। जिस पर एरंकल बोलता है कि क्या उनके पास कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जिसकी वजह से वो ऑब्जर्विंग टेक्निक को खत्म कर दे। जिस पर बीरस बोलता है कि ऐसा नहीं है कि उनको टेक्निक नहीं पता, पर उनके पास उतनी पावर्स बची नहीं है कि वो उस टेक्निक को भी यूज कर सके। और अब डीमन बोलता है कि तुमने देखा मैंने इस पूरे बैटल का आउटकम निकाल लिया और विक्ट्री मेरी होगी और मैं इस पूरे मल्टीवर्स को डार्कनेस से भर दूंगा। जो भी तुमने शुरू से बनाया है उसको मैं पूरी तरह से धूल बना दूंगा। और तुरंत से जेनो की मुंडी पकड़कर उसे नीचे गाड़ देता है और बोलता है कि गॉड इज डेड और एक जोरदार ब्लास्ट अटैक करता है। और अब वेजिटा बोलता है कि गोकू सुनो, स्पिरिट बॉम्ब का यूज करो। जिस पर बीरस गोकू पर गुस्सा होते हुए बोलता है कि तुमने इसे पहले से क्यों नहीं किया। जिस पर गोकू बोलता है कि मैं इसको एक तरह से आखिरी मूव की तरह यूज कर रहा था, अगर कुछ भी काम नहीं आया तो मैं इसी को यूज करने वाला था। और अब गोकू बोलता है कि पर स्पिरिट बॉम्ब को चार्ज करने के लिए एक बहुत पावरफुल लाइफ एनर्जी चाहिए, वो भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में, और ये वाले डीमन को हराने के लिए हमें और ज्यादा एनर्जी चाहिए, मतलब कि बहुत ज्यादा मैसिव लेवल पे। और ये सिर्फ अर्थ की एनर्जी से नहीं होगा और यहाँ तो अभी मॉर्टल्स भी नहीं बचे। जिस पर पिगलो बोलता है कि तुमने सही कहा गोकू, हमें इसे हराने के लिए बहुत बड़े लेवल पे एनर्जी चाहिए होगा। और अब नारुतो बोलता है कि क्या तुम भूल गए हमारे पास अपने हीरोज और एलाय भी हैं जो कि हमें दूसरे यूनिवर्स से भी एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि डीमन किंग सिर्फ तुम्हारे यूनिवर्स में इफेक्ट कर रहे हैं, ये पूरे के पूरे मल्टीवर्स में इफेक्ट कर रहा है, जिसका कि इम्पैक्ट सारे के सारे अदर यूनिवर्स में भी हो रहा है, इसलिए वो भी हमारी मदद कर सकते हैं। जिस पर साइतामा बोलता है कि पर हम उस तक पहुंचे कैसे। और अब नारुतो बोलता है कि सासुके तुम अपने आइज का यूज करके दूसरे यूनिवर्स का पोर्टल खोल सकते हो ताकि हम उनसे कनेक्ट हो पाए। और तुरंत से सासुके अपने रेनिंगान की मदद से 3-4 पोर्टल खोल देता है जो कि पूरी तरह से दूसरे एनिमीवर्स से कनेक्ट हो रहा था, पर फिर भी कम चाकरा होने की वजह से सासुके ज्यादा से ज्यादा 3-4 पोर्टल को ही खोल पा रहा था, जिसकी वजह से नारुतो भी सासुके को अपनी पूरी चाकरा देता है और साथ ही साथ आर्कोन भी सासुके को हील कर रहा होता है। जिसके बाद वहाँ पे तुरंत से बहुत मैसिव लेवल में पोर्टल खुल जाती है जो कि पूरी तरह से डिफरेंट एनिमे वर्स को कनेक्ट कर रही थी, जिसके बाद अलग अलग यूनिवर्स के एनिमे कैरेक्टर्स अपने पावर्स को गोकू को दे रहे होते हैं और मैं भी अपने पावर्स को गोकू को दे रहा हूँ। आप लोग भी अपने पावर्स को गोकू को दो कमेंट सेक्शन में। पर अभी भी एक दिक्कत है, इतने मैसिव पावर्स को गोकू का कोई भी फॉर्म कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से स्पिरिट बॉम्ब शायद ही गोकू कंट्रोल कर पाए और सही जगह हिट कर पाए, क्योंकि ये लाइफ एनर्जी बहुत ज्यादा मैसिव है और अलग अलग पावरफुल कैरेक्टर से आई है। इसलिए गोकू को इसे कंट्रोल करने के लिए एक ऐसे लेवल को अचीव करना पड़ेगा जिसकी वजह से गोकू सारे के सारे डिफरेंट टाइमलाइन के कैरेक्टर्स के पावर्स को एक साथ कंबाइन करके उसको सही जगह पे हिट कर पाए, जिसके लिए एक ही ऑप्शन है और वो है फ्यूजन करके एक ऐसे पावर लेवल को अचीव करना जो कि अभी तक गोकू और वेजिटा ने अचीव नहीं किया हो, यानी कि फ्यूजन डांस करके गोजेटा फॉर्म को अचीव करना और उसे एक अलग लेवल पे ले जाना। क्योंकि अब स्टेक बहुत ज्यादा हाइयर है तो उसके लिए उन्हें भी एक बियॉन्ड लेवल फॉर्म को अचीव करना होगा, तो इसीलिए शायद हमें ट्रिपल फ्यूजन का यूज करना होगा, यानी कि गोजेटा भी एक ऐसे फॉर्म के साथ फ्यूजन करेगा जो कि पूरी तरह से मॉर्टल हो पर बहुत ज्यादा पावरफुल हो, और इन तीनों का फ्यूजन पूरी तरह से कैपेबल होगा उस मैसिव स्पिरिट बॉम्ब को कंट्रोल करके उसे सही जगह पे हिट करने के लिए। और अब गोकू अपने ओमनी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और तुरंत से वेजिटा भी अपने ओमनी फॉर्म में रहता है और फिर दोनों के दोनों अपने फ्यूजन डांस करके एक ऐसा फ्यूजन करते हैं जिसके वजह से पूरा का पूरा अर्थ शेक हो रहा होता है, और इतना पावरफुल फ्यूजन पूरे के पूरे पावर स्केलिंग को ही तोड़ सकता है। और अब सिर्फ फ्यूजन करने की वजह से ही पूरा का पूरा आधा अर्थ और पूरी की पूरी मिल्की गैलेक्सी हिलने लगती है, क्योंकि इस बार गोकू और वेजिटा अपने ओमनी फॉर्म में ही फ्यूजन कर रहे होते हैं और सीधा फ्यूजन करने के बाद एक व्हाइट लाइट फ्लैश होती है जो कि इतना स्पार्क करता है कि कोई भी मॉर्टल या फिर कोई भी बीइंग इसको साफ से नहीं देख पा रहा होता। और तुरंत से इस फ्यूजन के बाद एक ऐसा बीइंग रिवाइव होता है जिसका नाम है ओमनिक गोजेटा, जो कि फिलहाल एक बहुत ज्यादा डिवाइन फॉर्म है। और इस फॉर्म में गोकू एक नॉर्मल पंच से ही पूरा का पूरा पहाड़ तोड़ रहा होता है और फिर टेस्टिंग करने के लिए गोजेटा सीधा डीमन के पास जाके उस पर एक हल्का सा पंच मारता है जिसके इम्पैक्ट से डीमन दूर जाके गिरता है, जिसकी वजह से हमें साफ साफ पावर का बूस्ट होते हुए दिख रहा होता है। और अब ओमनिक गोजेटा बोलता है कि अब बारी है पोटारा फ्यूजन की, यानी कि ट्रिपल फ्यूजन की, और ये फ्यूजन का परफेक्ट मॉडल होगा साइतामा। और अब साइतामा बोलता है कि फेंको मुझ पर, जिस पर तुरंत से ओमनिक गोजेटा साइतामा पर पोटारा फ्यूजन फेंक देता है और सीधा साइतामा उसको लगा लेता है और फिर फाइनली इनका ट्रिपल फ्यूजन हो जाता है, यानी कि इस फ्यूजन में गोकू, वेजिटा और साइतामा तीनों के तीनों कंबाइन हो चुके हैं। और इस फ्यूजन का नाम आप लोग डिसाइड करो कमेंट सेक्शन में, मैं अपनी तरफ से इसको नाम गोगेटामा दूंगा। और फिर अब सिचुएशन को देख के सासुके अपने हीरोज के साथ बैरियर बना लेता है और बाकी के फाइटर्स अपने एनर्जी को देने में लगे होते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो स्पिरिट बॉम्ब वो पूरे गैलेक्सी तक को सरपास कर दे रहा था, जिसको देखकर डीमन आर्कोन बोलता है कि क्या ये क्या चीज है, इतना मैसिव पावर, और तुरंत वहां से वो निकलने की सोचता है, पर तुरंत पीछे से ट्रू जेनो आके उसको जकड़ लेता है और बोलता है कि तुम कहीं नहीं भागोगे, तुम भी मरोगे, और सीधा गोगेटामा उस पूरे के पूरे अर्थ को वहां से टेलीपोर्ट कर देता है, जिसकी
जिसके बाद वहाँ पे ट्रू जेनो और डीमन किंग बसते हैं। और फिर अब उस मैसिव स्पिरिट बॉम्ब की वजह से ओमनी डीमंस की पावर धीरे धीरे कम हो रही होती है, जिसके बाद वो बार बार चिल्ला के बोलता है कि क्या मेरे प्लान का कोई मतलब नहीं रहा, मेरे इतने पावर्स का कोई मतलब नहीं रहा। और फिर तुरंत से एक मैसिव ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से डीमन पूरी तरह से हमेशा के लिए इरेज हो जाता है। और ये ब्लास्ट के बाद पूरी की पूरी मिल्की वे गैलेक्सी पूरी तरह से फट जाती है। पर गोकू और हमारे फाइटर्स बच जाते हैं, क्योंकि उन्होंने टाइम रहते ही पूरे के पूरे अर्थ को दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर दिया था। और फिर इतना खतरनाक स्पिरिट बॉम्ब और ब्लास्ट के बाद फाइनली डीमन पूरी तरह से इरेज हो जाता है और शांति दोबारा से आ जाती है। और हमें वहाँ पे दिखता है कि जेनो बिल्कुल सेफ है और उसने बीस को भी रिवाइव कर दिया है। और ये देखने के बाद गोकू पूरी तरह से खुश हो जाता है। और फिर लास्ट में गोकू सुपर ड्रैगन बॉल से सारे के सारे प्लैनेट्स, सारे के सारे यूनिवर्स, सारे के सारे एनिमे कैरेक्टर्स को अपनी अपनी जगह भेज देता है और सारे के सारे हीरोज और इनोसेंट्स जो कि इस लड़ाई में मरे थे पूरी तरह से रिवाइव हो जाते हैं। और फाइनली इतना लॉन्ग और डेडली बैटल पूरी तरह से अंत हो जाती है, जिसके बाद वहाँ पे धीरे धीरे सारे पोर्टल्स बंद हो जाते हैं। और अब साइतामा गोकू से हाथ मिला के बोलता है कि हम फ्यूचर में जरूर मिलेंगे दोस्त। जिस पर गोकू बोलता है कि दोबारा से कोई तो शायद एक बड़ा मिशन होगा जिस पर हम लोग साथ मिलकर दोबारा से लड़ेंगे। और इसी के साथ शांति और पीस दोबारा से आ जाती है, या फिर फ्यूचर में और भी कुछ बड़ा होने वाला है। और फिर साइतामा गोकू से पूछता है कि पर गोकू ये बताओ, जिस पर गोकू बोलता है कि क्या कि ड्रैगन बॉल सुपर सीजन 2 कब आ रहा है। और इसी के साथ हमारा एनिमे वॉर पूरी तरह से एंड हो जाता है। तो इसी के साथ कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर देना, आपका बेस्ट सीन कौन सा था, आपका बेस्ट मोमेंट कौन सा था। और आज सारे के सारे फ्यूजन्स का कमेंट सेक्शन में नाम जरूर लिखना, और जो सबसे बेस्ट होगा उसको मैं पिन कर दूंगा। इसी के साथ एनिमे वॉर यहीं पे एंड होती है। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे बढ़िया से अगली सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग YT Boo न्यूज।